तो ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, अपने अंदर रास्ता गया है परमात्मा के मिलने का। जैसे भौतिक विद्याओं को सीखने के लिए, भौतिक किसी काम को जानने के लिए जगत गुरु की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा को जानने के लिए, गुरु को पहचानने के लिए, अपने आप को समझने और जानने के लिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। और जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हम आप जन्मे और दुनिया के इस माया रूपी संसार में काम धंधा भी किया, बिजनेस व्यापार भी किया, कोठी बंगला भी बनाया और खूब परिवार बनाया और फिर धीरे से यहाँ से निकल गए। अच्छे बुरे कर्मों की सजा मिल गई, फिर उसी जन्म मरण के पलड़े में आकर के हम लोग झूलने लगे। संत बोध आत्माएं जो धराधाम पर आती हैं, वही आकर के हमको आपको समझाती है कि इस मानव जीवन की कीमत क्या है। यह मानव शरीर हमको आपको किस लिए मिला हुआ है। इसी जन्म में इससे कुछ अपना वो काम कर लो जिससे जन्म मरण का बंधन खत्म हो जाए, और नहीं तो फिर जन्म मरण के बंधन में हम आप फंसे रहेंगे। मानव शरीर लौट करके हमको आपको मिलने का नहीं है, किसी भी कीमत पर दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं है। और मान लो बहुत बड़े पुण्य कर्म हमने आपने कर लिए, खूब भाव भक्ति कर ली और दोबारा मिल भी गया, तो जरूरी नहीं है कोई संत सतगुरु मिले, महापुरुष मिल भी गए, कोई जरूरी नहीं कि हमको इतनी आसानी का नामदान मिल जाए। जितना आसान नामदान गुरु महाराज ने हमको आपको बता दिया, और इसी आसान नामदान के करने का तरीका हमको आपको समझा दिया, और कहा 1 मिनट की करोगे 1 मिनट की मजदूरी, 5 मिनट करोगे 5 मिनट की मजदूरी। मानव शरीर हमको आपको मिला ही इसीलिए था। हमने अपने माँ के गर्भ में वादा किया कि हमको बाहर निकालो, हम बाहर निकल करके भजन करेंगे, लेकिन बाहर निकल करके हमने माँ के गर्भ में किए गए वादे की कदर नहीं की, और माया रूपी संसार में ऐसे ही भागते रहे। कभी तंत्र मंत्र में उलझ गए, कभी कुछ ज्यादा पाने के लिए कहीं और उलझ गए, कहीं दुनिया इकट्ठा करने के चक्कर में उलझ गए, और इसी तरीके से हमने आपने अपना पूरा मानव जीवन खत्म कर दिया। श्वास की पूंजी खत्म हो गई, वृद्धावस्था आ गई, सोचते हैं चलो बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, नाना प्रकार की बीमारियों ने आकर के शरीर में घरौंदा बना दिया। अब जब हम बीमारियों के वशीभूत हो गए, तब भगवान का भजन हो नहीं सकता है। अगर आदत और स्वभाव पड़ा हुआ है तब तो हम आप भगवान का भजन कर सकते हैं, और नहीं तो यह जीवन ऐसे ही ऐसे निकलता चला जा रहा है। कर्म प्रधान है, कर्म योनि है, इसलिए जो अच्छा किया है बुरा किया है हमारे आपके बही खाते पे चढ़ा दिया जाएगा। यह हमारा आपका परम सौभाग्य है कि कई जन्मों के जब पुण्य कर्म इकट्ठा हुए तो हमको आपको ये मानव शरीर मिल गया। अब इस मानव शरीर को चाहे हम उल्टे सीधे खाने पीने में खत्म कर दें, चाहे हम दुनियादारी कमाने में खत्म कर दें, दोबारा जल्दी ये अवसर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि समय चूक पुण्य का पछताने, और का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब जब संत महात्मा इस धराधाम पर आए हैं, उन्होंने अपनी परवाह ना करके समाज के बीच में, दुनिया के बीच में जा करके, भले ही लोगों ने उनकी बात को नहीं सुना, लेकिन दुनिया को संदेश अध्यात्मवाद का ऊंचा से ऊंचा दिखाया, सुनाया, और जो लोग नजदीक आ गए रास्ता दे दिया,
और कहा बैठ करके भगवान का भजन करो, आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे, लौट करके किसी माँ के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में जैसे घर में रखे हुए घड़े का एक एक लोटा पानी निकालते रहो, धीरे धीरे वो शाम तक खत्म हो जाएगा, वैसे ही श्वास रूपी पूंजी घड़े में आप दोबारा पानी डाल सकते हो, लेकिन ये प्रकृति का दिया हुआ मानव शरीर, इसमें दोबारा एक श्वास भी नहीं हम आप डाल सकते। और इसीलिए महापुरुषों ने कहा ये बेशकीमती मानव शरीर चंद रोजा श्वास की पूंजी लेकर के हम लोग इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। और जिस दिन श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी, हमको आपको मजबूरी में इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। सुख सुविधाएं, धन दौलत, बेटा बेटी, नाते रिश्ते, कुछ भी हमारे आपके साथ नहीं जाए। ये जितनी बीमारियां शरीर में लगी हो वो भी यहीं की है रह जाएंगी, ये भी हमारे आपके साथ जाने वाली नहीं, क्योंकि ये जीवात्मा बैठी हुई है। जीवात्मा को जब कोई दंड देना होता है, जीवात्मा को जब अच्छे बुरे कर्म भोगना होता है, तो उसको किसी न किसी शरीर में डाल दिया जाता है और उसी शरीर में डाल करके उसका भोग भोगवाया जाता है, चाहे अच्छा भोगे चाहे बुरा भोगे। कष्ट और तकलीफ शरीर को नहीं होती है, शरीर के माध्यम से आत्मा को होता है। पैर में कांटा चुभ जाए, तुरंत उसकी खबर मन मस्तिष्क में पहुंच जाएगी और तुरंत शरीर में दर्द होने लगेगा। लेकिन शरीर से आत्मा निकल गई तो इस शरीर पर चाहे जो कुछ भी करते रहो, जरा सा भी कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भी तकलीफ होना ही नहीं है शरीर को। इसलिए महापुरुषों ने बताया कि शेष 84 लाख योनियां, जो शेष योनियां बचती हैं वो सब भोग योनियां, अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। इस मृत्यु लोक में हम हैं, अच्छा करेंगे अच्छा लिखा जाएगा, बुरा करेंगे बुरा लिखा जाएगा। मानव शरीर में रहने वाले स्त्री और पुरुष का बही खाता चलता है, लेकिन जितने भी जानवर हैं इनका कोई बही खाता नहीं। सिर्फ इतना खाता है कि अब इस योनि से इनको इसमें डाल दिया जाए, ये किसी को मार दे, किसी को काट ले, किसी को खा जाए, इनके खाते में कुछ नहीं लिखा जाएगा। लेकिन हम अगर कोई गलत काम कर दें तो तुरंत हमारे आपके बही खाते में लिख दिया जाएगा कि इन्होंने चोरी का काम किया, इन्होंने जानवर को मारा है, हिंसा की है। अब इसका दंड क्या मिलेगा? जैसे एक राजा रहता था तो उसने सोचा कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, चलो भाई कोई आदमी लड़का गोद में ले ले, या कोई ऐसा आदमी आ जाए जो हमारा उत्तराधिकारी बन जाए, तो जब हम अपना इस अवस्था में पहुंचेंगे, राजपाट नहीं संभाल पाएंगे, तो अपने राज का उसको राजा बना देंगे। तो उसने मनादी करवा दी, चारों तरफ ढोल पिटवा दिया, नगाड़े बजवा दिए कि राजा के कोई संतान नहीं, अगर कोई उनका उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो यहाँ पर आ जाए राज दरबार में। बस एक शर्त उसको पूरी करनी पड़ेगी कि राजमहल में एक गड्ढा खुदा है, उसी गड्ढे में उसको रात गुजारनी पड़ेगी। ऊपर से उसको लकड़ियां रख के मिट्टी से ढक दिया जाएगा। अगर मान लो जिंदा बचा तो राजकीय सम्मान के साथ उसको उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा, और अगर वो मर गया तो राजकीय सम्मान से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। अब मरने की खबर लोगों ने कहा रे भाई सांस वहां मिलेगी नहीं, रोशनी पानी मिलेगा नहीं, और वहां 12 घंटे हम गड्ढे में पड़े रह जाएंगे, मरना निश्चित है। अब इस मरने के लिए कोई नहीं आया। उसी रात में एक लड़का रहता था, मजदूरी का काम करता था। तो कुछ दिन पहले उसने एक गधा खरीदा और कहा इससे थोड़ी आमदनी ज्यादा होगी, चलो इसे गधे से काम करते हैं। अब जब उसने इस मनादी के अनाउंस को सुना तो उसके मन में आया कि रोज रोज मरने से अच्छा चलते हैं राज दरबार में, और उस परीक्षा को हम भी देते हैं।
अगर उस परीक्षा में पास हो गए तो हमको राजा बना दिया जाएगा, राजा के उत्तराधिकारी बन जाएंगे, बाद में राजा बन जाएंगे। और अगर मान लो फेल भी हो गए तो कम से कम राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो जाएगा, हमारी मूर्ति लग जाएगी। अब राज दरबार में पहुंचा, घंटा बजाया, सिपाही आए, उन्होंने पूछा हाँ भाई किस लिए आए हो? उसने आने का प्रयोजन बताया, राजा को खबर पहुंचाई गई। कहा ठीक है, अभी राज दरबार बैठेगा, उसके बीच में उससे पूछ लिया जाएगा, अगर वो शर्त को मानेगा तो उसको रात को गड्ढे में उतार दिया जाएगा। अब राज दरबार बैठा, उसके बीच में सारी बात कही गई, तो उसने कहा हाँ हम इस शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हैं, और मान लो मर गए तो कोई बात नहीं, अपना लिखवा लिया गया। जब शाम हुई तो उसको सिपाहियों ने गड्ढे में उतार दिया, ऊपर से लकड़ियां रख के मिट्टी से रख करके उसको पाट दिया। जब थोड़ी रात गहराई तो उसको लगा कि हमारे आसपास कुछ लोग बैठे हैं, तो उसने जोर से पूछा अरे भाई यहाँ कौन है? तो उधर से बड़ी कड़कती हुई आवाज आई कि हम दरोगा बैठे हैं यहाँ पर। तो उसने पूछा अरे भाई तुम किस लिए यहाँ बैठे हो? तो कहा मैं तुम्हारा हिसाब किताब लेने के लिए यहाँ आया हूँ। कैसा हिसाब किताब? अरे तुमने इस जीवन में क्या क्या अच्छे क्या बुरे कर्म किए हैं? अरे भाई हमने बुरा कर्म कोई नहीं किया, पाक साफ है, जरा सा भी बुरा कर्म नहीं किया। तो कहा ये तुम थोड़ी बताओगे, ये तो हमारा बही खाता बताएगा। तो लगाई सिपाही को आवाज, अरे भाई इसका बही खाता पलटो और देखो इसने कितना अच्छा काम किया कितना बुरा काम किया। तो अच्छे काम को भी बताया, और पेज पलटते पलटते आए तो कहले अरे हुजूर अभी इन्होंने एक गधा खरीदा, और गधा से मजदूरी करते हैं, दूसरों का सामान लाते हैं, घर पहुंचाते हैं, उसकी मजदूरी लेते हैं। 8-10 दिन पहले गधे पर इन्होंने ज्यादा सामान लाद दिया, चल नहीं पा रहा था, इन्होंने क्या किया, डंडे से उसकी बड़ी पिटाई कर दी। तो दरोगा ने कहा ऐसा करो इनके 25 कोड़े मारो। अब उसी गड्ढे में उनको 25 कोड़े मारे गए। अब वो दैया मैया चिल्लाने लगे। फिर कहा और बही खाता पलटो देखो और क्या किया है इन्होंने। लौट गए, कहले अरे हुजूर अभी 3 दिन पहले की घटना है, इन्होंने ने गधे के ऊपर बहुत ज्यादा सामान लाद दिया, नहीं चल पा रहा था तो इन्होंने मारना शुरू कर दिया, और जब गिर गया तो उसी की रस्सी से उसका कस के मुंह बांध दिया। कहा ऐसा करो 50 कोड़े मारो। अब 50 कोड़े उनको लगे, बहुत चिल्लाए, तब तक सवेरा हो गया। अब उधर से उनकी अर्थी आ रही है बन करके राजमहल से कि मान लो दुनिया से चले गए होंगे तो राजकीय सम्मान के साथ संस्कार कर दिया जाएगा। राजमहल से इधर से बढ़िया मुकुट आ रहा है कि अगर बच गया होगा तो उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। इधर सिपाही दौड़े आए, मजदूरों को लगाया, जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई गई, लकड़ी हटाई गई। कुछ उत्साही लोग जल्दी से गड्ढे में कूद गए और जा करके उलट पलट करके उसको देखा, कहीं कान लगाया, कहीं हाथ पकड़ा, तो किसी ने कहा हाँ दिल धड़क रहा, तो किसी ने बताया नब्ज चल रही, जल्दी बाहर निकालो। बाहर निकाल करके लाया, अरे भाई जिंदा है जिंदा है जिंदा, उत्तराधिकारी बनेगा। किसी ने पंखा झलना शुरू किया तो किसी ने पानी डालना शुरू किया। थोड़ी देर में वो होश में आ गया, तो उसी भीड़ में वो देखने लगा, नजरें घुमा घुमा देख रहा है। तो कहा भाई देख लो ये सब प्रजा खड़ी है, और प्रजा बड़ी उत्साहित है कि तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे, अब तुमको उत्तराधिकारी का मुकुट पहनाया जाएगा और उत्तराधिकारी के सिंहासन पर बैठाया जाएगा। तब तक उसको भीड़ से एक रास्ता दिखाई पड़ा और खड़ा होकर के वो भागा बड़े जोर से। तो कहा रे भैया भाग काहे कर रहे हो, हमारे राजा बिल्कुल हरिश्चंद्र है, जो शब्द कह देते हो इधर उधर नहीं होता है, तुम भागो मत, अब तो उत्तराधिकारी बन जाओगे। तो चिल्लाता हुआ जा रहा कि तुम्हें बन जाओ, हम नहीं बनने वाले। इधर सिपाहियों ने आवाज लगाई अरे भाई इसको पकड़ करके ले आओ।
ये बात ही नहीं समझ रहा है, इतने बड़े राज का उत्तराधिकारी बनने जा रहा है, कर लिया इसको। जब आया तो पूछताछ जारी हो गई कि भाई क्यों भाग रहे हो? कहा भैया मैं नहीं उत्तराधिकारी बनता हूँ। तो सिपाहियों ने कहा भाई क्यों नहीं बनते, तुम परीक्षा में पास हो गए। तो कहा मेरी परीक्षा तुम ले लो, तुम उत्तराधिकारी बन जाओ। तो कहा क्यों नहीं बनोगे? कह रहे नालायकों, शाम को हमको इस गड्ढे में उतार दिया तुमने, और वहां हमारा हिसाब किताब लेने वाले आ गए, हमारी बही खाता आ गई। रात भर में जब अपने गधे का हिसाब हम नहीं दे पाए तो इतने बड़े राजपाट का हिसाब हम कहां से दे पाएंगे? मैं कोई उत्तराधिकारी बनने वाला नहीं। जब हम आप मां के गर्भ से बाहर आए तो जहां पर जीवात्मा बैठी, इसका जहां हृदय है, उसने वहीं पर 2 सिपाही बैठा दिए। एक को ड्यूटी सौंप दी कि तुम्हारा काम है फिल्म बनाना, अच्छा करे बुरा करे नेक करे बद करे, तुमको खाली फोटो खींचते रहना, रील बनाते रहना है इनके जीवन की, तुमको बोलना कुछ नहीं है। और एक लेखपाल बैठा दिया, कहा तुम्हारी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए, जो कुछ भी ये करते रहे इसमें लिखते रहो, तुम बोलना कुछ नहीं है। तो हमको आपको आजाद करके इस धरती पर पैदा कर दिया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, पूर्ण रूप से आजादी मिल गई। और जब आजादी मिल गई तो नाना प्रकार के कर्म यहाँ, नाना प्रकार की आबो हवा यहाँ पर, जिस किसी माहौल में पैदा हुए उसी माहौल के हमने आपने धारण कर लिया। अच्छे बुरे कर्मों का होश नहीं रहा, क्योंकि माँ के गर्भ में हमने क्या वादा किया हमें बाहर निकल करके भूल गया सब, हमको खुद नहीं याद है। अब अच्छे कर्म बुरे कर्म इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और इसी तरीके से हमारा आपका जीवन बड़ी तेजी से चलता चला जा रहा है। संत मही विचरत के हेतु जड़ जीवन को करत सचेतु। महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं और जीवों की हालत देख करके, बड़ी दयनीय स्थिति में जीवों को देख करके, तब हमारे आपके रंग रूप में, हमारी आपकी बोली भाषा में, हमारे आपके बीच में उतरते हैं और हमको आपको समझाने का प्रयास करते हैं, हमको आपको हमारे मिले हुए जीवन के उद्देश्यों को बताने का प्रयास करते हैं। इस 4,84 लाख योनियों में मनुष्य ही केवल एक ऐसा जीव है, प्राणी है, जिसके लिए इतने धर्म ग्रंथ लिख दिए गए, वेद शास्त्र लिख दिए गए, और इतनी रामायण गीता भागवत लिख दी गई, इतने कथा वाचक निकल आए, इतने अच्छे बुरे का भेद बताने वाले निकल आए, दुनिया में इतने टीचर निकल आए, यानी गुरु निकल आए जो भौतिक शिक्षा दे रहे हैं, और फिर भी इंसान गड्ढे की तरफ जा रहा है, फिर भी इंसान अपने दुष्कर्मों की तरफ भाग रहा है। तो हमको आपको तो इतना समझना चाहिए कि जिस मृत लोक पे हम आप बैठे हैं, हम यहाँ स्थायी निवास करने नहीं आए। जैसे यहाँ कीर्ति नगर में तमाम झुग्गियां पड़ी हैं, इनमें कोई स्थायी कार्ड नहीं बना है, अस्थायी राशन कार्ड बना हुआ होता है। मतलब कभी भी इस पर बुलडोजर चल सकता है। उसी तरीके से हमको आपको जो हमारे आपके जीवन का पट्टा किया गया, उस पट्टे में सीधे से लिख दिया गया कि अस्थायी है, मृत लोग तुमको कुछ दिनों के लिए दिया जाता है, इसमें अच्छा कर लो बुरा कर लो नेक कर लो बद कर लो, हर कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन उन्हें कर्मों का फल भोगने के लिए हम लोग उसी तरीके से स्वतंत्र हैं। जैसे किसी के यहाँ चोरी करके हम सफलता से निकल आए तो खुशी से बने रहते हैं कि भाई वाह कितनी बढ़िया हम चोरी कर लिए, पुलिस नहीं पकड़ पाई, या कोई और गलत काम कर डाले, वाह भाई वाह हमने ये काम कर लिया, पुलिस नहीं जाने पाई। लेकिन कहीं से सूत्र मिल गया, पता चल गया कि आपने चोरी किया है, पता चल गया कि हमने व्यभिचार किया है, पता चल गया किसी बहन बेटी को हमने छेड़ा है, तो पुलिस वाले पकड़ के सीधे थाने ले जाएंगे और पहले रात भर वो मजा लेंगे, कुटाई करेंगे, थोड़ा अपना हाथ वाथ साफ करेंगे ना, आजकल योगा का समय है, तो वो भी अपने हाथ और पैर का योगा करेंगे और कुटाई करके फिर चालान काट देंगे, अदालत में हाजिर कर दिए जाएंगे।
अदालत पर अगर उन गुनाहों को हमने नहीं माना तो रिमांड पर ले लिया जाएगा, और रिमांड पर लेने के बाद पूरा हमको आपको रिमांड ही कर देंगे, और उसके बाद भी गुनाह साबित नहीं हुए तो फिर रिमांड पर ले लेंगे। गुनाह साबित हो गए, हमारे आपके द्वारा किए गए गलत कामों के तरीके से जज सजा सुनाता है। आप ये मत सोचो कि जेल में एक ही जैसी सजा सबको होती है। कठोर कारावास अगर लिख दिया जज ने तो हथकड़ी बेड़ी डाल दिया जाएगा, न चैन से सो सकते हो न चैन से बैठ सकते हो। अगर लिख दिया गया कि इनको तन्हाई दे दी जाए तो तन्हाई का मतलब ये होता है कि आपके शरीर से थोड़ा बड़ा कमरा मिलेगा और उसी एक कोने में आपको खुले में ही टट्टी करने की जगह दे दी जाएगी। वही टट्टी करिए, वही पेशाब करिए और वही तन्हाई में पड़े रहिए। ये मैं सन 80 और सन 70 के बीच के समय जेलों की स्थिति को बता रहा हूँ। कोई परिवर्तन हो गया हो तो मैं नहीं कहता हूँ, ये स्थिति हो जाएगी। कठिन से कठिन कारावास दे दिया जाएगा। उसी तरीके से मानव जीवन हमको आपको मिला। हम आप माँ के गर्भ में आए, जब इसके अंदर जीवात्मा शब्द की डोरी पकड़ा करके पहुंचाई गई, जब यहाँ पर बैठाई गई, बच्चा हिलना डुलना शुरू हो गया तो बाहर तो महिलाएं और पुरुष ये समझते हैं कि हाथ पैर मार रहा है, देखो बच्चा अंदर चल रहा है। हम आप यहाँ समझते हैं, लेकिन जैसे जीवात्मा आती है अंदर उसको बोध और ज्ञान हो जाता है। देखता है टट्टी पेशाब की पोटली के बगल में ही जहाँ पर हम बैठे हैं इतनी गर्मी है, इतनी हीट हो रही है। अब वो हाथ पैर मारता है, कहता जल्दी बाहर निकालो, बाहर निकल करके हम भजन करेंगे। तो जैसे कुम्हार होता है, बर्तन को आवे में डाल देता है और जब तक बर्तन पक नहीं जाते हैं तब तक वो बाहर नहीं निकालता है। उसी तरीके से मानव जीवन जब तक इसका पूरा विकास नहीं हो जाता है, और जैसे पूरा विकास हुआ कर्मों के वेग से जमीन पर बच्चा आ गया, ना कोई जात ना कोई मजहब ना कोई धर्म लेकर के आता है, सिर्फ एक इंसान बनकर के पैदा होता है। 4 खान 84 लाख योनियां और सर्वश्रेष्ठ योनि ये मानव शरीर, जिसके लिए कहा गया बड़े भाग्य, छोटे मोटे भाग्य नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। देवी देवताओं को भी ये मानव शरीर दुर्लभ है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमको ये मनुष्य शरीर मिल जाए। तजाओ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन भजन। इस मनुष्य शरीर के अलावा भगवान का भजन किसी में हो नहीं सकता। भजन क्या है? भजन का सीधा मतलब है सुबह से शाम तक दाल चावल सब्जी रोटी। थोड़ी सी जगह आप लोग बना लीजिए, जगह बना लो, इधर खिसकाओ, बैठ जाओ, लोग आते रहे तो कम से कम बैठने की जगह उनको मिल जाए। तो हम जो कुछ भी खाते हैं शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए, लेकिन हम अपनी आत्मा को भोजन नहीं देते हैं। हम अपनी आत्मा को भोजन नहीं देते हैं। इसलिए जब ध्यान के लिए बैठते हैं तो हम अपने को समेट नहीं पाते हैं। हम लोग भजन के लिए बैठते हैं। गुरु महाराज ने कहा भजन करना, मन बुद्धि चित्त को इकट्ठा करके थोड़ा कान में उंगली लगा लेना कि कोई हल्की फुल्की आवाज ना आने पाए। हम एकाग्र चित्त नहीं हो पाते हैं। यही कारण है कि मन का फैलाव, मन का बहाव पानी की तरह नीचे की ढलान की तरफ हो गया और हम इस माया रूपी संसार में आकर के फंस गए। अब जीवात्मा की खुराक मिल नहीं रही है, जीवात्मा का भोजन मिल नहीं रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी लोग स्टेशन जाते हैं, मोबाइल लिए रहते हैं और गलती से उनका मोबाइल चार्ज नहीं है या गलती से वो लगा नहीं पाए या ड्यूटी से वहां से चले आए तो बेचारे वो छटपटाते रहते जैसे मछली छटपटाती है, क्योंकि आज के जमाने में मोबाइल ही सबका जीवन है। अगर मोबाइल किसी से ले लिया जाए, अरे बड़े आदमी को तो छोड़ दीजिए, छोटे बच्चे से मोबाइल छीन लिया जाए तो मुंह फुला करके कोने में पड़ जाएगा, तुमसे बात नहीं करेगा जल्दी। अब चार्ज नहीं है तो आदमी इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा। इससे उसी तरीके से जीवात्मा बैठी।
अब इसका भोजन है भजन, इसकी ताकत है भजन, इसकी ऊर्जा है भजन। और जब तक इसको भजन नहीं मिलेगा, चाहे जितना अच्छा खाना खा लो, चाहे जितनी बढ़िया रामायण पढ़ लो, चाहे उल्टे खड़े रहो, चाहे सीधे खड़े रहो, चाहे लेट के तपस्या करो, चाहे बैठ के तपस्या करो, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर योग, जो गति हो सो कलिहर नाम तिपावे लोग। नाम की साधना करनी पड़ेगी। वो समय के संत महात्मा बताते हैं, और उन्हें महात्माओं ने हमको आपको लिख करके बता दिया कि बार मथे घृत होए, बर सिकता से तेल, और बिन हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत पे। बालू को भिगोने से कभी उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कलयुग में संभव है। बर सिकता से तेल, बालू को पेरने से कभी तेल नहीं निकलता है। कहा कलयुग में संभव है। लेकिन बिन हरि भजन, भजन का मतलब मुंह से गाना गाना, हाथ से ढोल बजाना, या नाचना, उछलना और कूदना। हमने आपने क्या सीखा? घर में पैसा हो गया या घर में कोई घटना हो गई, हमको एक बात याद आ गई। हमारे घर में हमारे बड़े भाई के बड़े लड़के का लड़का गायब हो गया, तो ढूंढा कम लोगों ने, लेकिन जितने देवी देवता थे उनकी इतनी मान मनौती कर दी कि अगर 6 महीने तक दौड़ते रहे तब जाके कहीं मान मनौती पूरी होगी। हमने इसको मनौती मान दी, उसको मनौती मान दी। ये आधा आदमी तो उसी में नीलाम हो जाए, आधा आदमी उसी में नीलाम हो जाए, तो लोग मान मनौती करने लगते हैं। हम कथा सुनेंगे, हम भागवत सुनेंगे, हम रामायण कराएंगे, ना रामायण की एक बात को मानना, ना कथा की एक बात को मानना, ना भागवत की एक बात को मानना। अरे सत्य की कथा की बात कही गई थी। 88,000 ऋषियों मुनियों ने नीम सार में तपस्या करके ये कलयुग का हल निकाला था कि सत्य की कथा। अब नारायण घूमते रहते थे, नारद भगवान नारायण नारायण करते थे, उनको प्रचार करने के लिए दे दिया। तो यहाँ क्या होता है, आप यहाँ बैठ जाइए और कोई सामान कीर्तिनगर में बना दीजिए। लकड़ मंडी में बहुत सामान बनते हैं, तो जो बीच का ब्रोकर है वो कहेगा हम सामान बिकवा देंगे, तो उस पर 20% अपना लगा देगा। 500 का सामान है तो 550 में बेच देगा। अगला ब्रोकर लगाएगा उस पर 50%। जब दुकान में पहुंचेगा तो एसी लगा है, कूलर लगा है, पंखा लगा है, 2.5 लाख रुपया किराया दे रहा है, तो सब गणित लगाता है। वो गणित लगा करके और कहता है अगर हमारा ये सामान 1 महीने में बिकेगा तो जस्ट इसके डबल पैसा। अब बीच के ब्रोकर ये सब काम कर देते, इतना उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं कि आदमी हाथ मल करके ऐसे रह जाता है। इतनी कीमत उसकी बढ़ा देते हैं। तो हम आप जो इस संसार में आए, नाना प्रकार के कर्म जालों में फंस गए। यहाँ आकर के हम लोग फंस गए, उलझ गए। यहाँ से जाएं कैसे? रामायण गीता भागवत इसलिए नहीं लिखा गया किससे तुमको मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। रामायण गीता भागवत इसलिए लिखा गया जब उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, तब उन्होंने देखा कि ये तो लोग राम की भी नहीं माने, अरे ये तो कृष्ण की भी नहीं माने, अरे भाई इन्होंने तो प्रहलाद की भी बात नहीं मानी, अरे भाई ये तो संत आए थे बात नहीं मानी। तब उन्होंने कहा चलो ठीक है, उस समय नहीं मानी तो चलो उन्होंने धर्म ग्रंथ लिख दिए और कहा इसको पढ़ना, अपने आचरण और व्यवहार में उतारना। अब लोग मान मनौती तो मान लिए, भागवत कराएंगे, लेकिन भागवत को बैठ करके ढंग से नहीं सुने तो वास्तव में भागवत का उद्देश्य क्या है? जबकि भागवत में लिखा है कलयुग में अगर मानव जीवन को मुक्ति और मोक्ष के मुकाम तक ले जाना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है मुक्ति और मोक्ष का, सत्संग सुनिए। आप सत्संग सुनिए। दूसरा बताया कि भक्ति करिए। यही 2 रास्ते हैं जिससे मुक्ति और मोक्ष मिलेगा। अब भागवत कराने वाला खाता और पीता है, उसी को नहीं छोड़ पाता, वो कहां से भक्ति करे, कहां से वो सत्संग सुने। और मान लो सत्संग में बैठ भी गया 2, 4, 5, 10 मिनट, तो बाद में चाहे जितनी तुम्हारी तारीफ करे, बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा कहा, ऐसा बताने वाला दुनिया में कोई नहीं मिला आज तक, अपनी आदत नहीं छोड़ेगा।
अपने व्यवहार में नहीं उतारेगा। हम आप आज के जमाने में यही फंसे, मान मनौती कर लिया, भागवत को सुन लिया, व्यास गद्दी पर बैठ करके लोगों ने नाना प्रकार की कथाएं सुना दी, मन का मनोरंजन किया, इसी पर बैठ करके फिल्मी गाने के तर्ज पर भजन गाया, ढोलक बजाई, आप भी नाचे वो भी नाचे, और उसके बाद जस पढ़तम तस गुरु समर्पितम। अगर समाज इन सब चीजों को सुन करके अपने आचरण और अपने व्यवहार, अपने खान पान को सुधार लेता, तो आप देश की, राष्ट्र की, समाज की स्थिति यह ना होती। जो पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं पहले के लोग गंवार थे, आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, ये राजा और रंग सब बेवकूफ थे, राजमहलों में रह करके लड़ाई झगड़ा करते थे। आज क्या हो रहा है? अरे उन्होंने तीर और तलवार बनाया, सामने से युद्ध किया, लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? रात को बैठे मिसाइल में माचिस लगा दिया। अब माचिस लगाने की जरूरत नहीं, खाली बटन दबा दिया, ईरान का सत्यानाश। और ईरान ने अपनी मिसाइलों को छोड़ दिया, इजराइल का सत्यानाश। बेटा मरे, बेटी मरे, छोटे मरे, बड़े मरे, बड़े मर जाए, लड़के बच जाए, उनसे कोई लेना देना नहीं। आज हमारा आपका जीवन यहाँ पर खड़ा। अगर हम धर्म की बात को एक भी, ये मंदिर मस्जिद गलत नहीं बनाए गए, ये मंदिरों का मतलब था लोग अपने मन को अंदर की तरफ पलटेंगे, घर की खिच्ची से, घर की तमाम सारी परेशानियों से आदमी अपने को ला करके मंदिर के दरवाजे पर खड़ा होगा, वहां बैठ करके अपने मन को अंदर की तरफ पलटेगा, थोड़ा उसके अंदर वैराग्य पैदा होगा, ये सोचेगा कि हमको मानव जीवन किस लिए मिला था। हमने आपने तो ये सोचा नहीं, हमने आपने तो सोचा भाई वहां पानी चढ़ा देंगे, तिलक लगा लेंगे, हमारी भक्ति पूरी। भक्ति नहीं है, भक्ति का मतलब है आदेश का पालन, और जब तक आदेश का पालन नहीं करेंगे तब तक भक्ति किसी भी कीमत पर हो नहीं सकती। ये 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट, ब्रह्मा और विष्णु, अरे भाई ये किस रूप में थे, क्या थे, क्या करते थे, ये कब मालूम पड़ेगा? जब हम आप भजन करके अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा देंगे, तब ये सब हमको आपको दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। यह अनहद वाणी, वेद वाणी हमारे मानव जीवन में हो रही है। इसी शरीर में घंटा और घड़ियाल बज रहा है, इसी मनुष्य शरीर में 24 घंटा आरती हो रही है, इसी मनुष्य शरीर में 24 घंटा अनहद वाणी, वेद वाणी बज रही है, लेकिन हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 116 साल तक इस धराधाम पर रहे। कबीर, नानक, पलटू, रैदास, भीखा साहब, जगजीवन साहब की तरह बाबा जी भी इस धराधाम पर रहे, और बाबा जी ने शुद्ध अध्यात्मवाद का सत्संग संदेश 60 साल तक भारत के कोने में घूम घूम करके मानवता का संदेश, इंसानियत का संदेश, प्यार और मोहब्बत का संदेश, भाईचारा का संदेश, अच्छे संस्कारों का संदेश, करुणा का संदेश, अहिंसा का संदेश, शाकाहार का संदेश, मद्य निषेध का संदेश लोगों के बीच में दिया। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस लोक के साथ साथ परलोक का भी संदेश दिया कि हमारा आपका ये वतन और देश है नहीं है, निकल चलो कलग्राम से, यहां से निकल चलो। और निकलना कैसे है? आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले बंधे जाट जंजीर। काल यहां से मारता हुआ लेकर के जाएगा, और एक को गुरु अपने सानिध्य में लेकर के जाएगा। गुरु के सानिध्य में रह करके हम अपने उस अमर लोक पहुंचेंगे, जहां से लौट करके किसी माँ के गर्भ में ना आना। ये मानव जीवन इसलिए दिया गया था, इस सृष्टि का एक विधान है, यहां पर कोई अमर नहीं रह सकता है। हम आप आए हैं तो निश्चित है जाना है, और जाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कोई एक तरीके से नहीं जाएंगे, जाने के नाना प्रकार के तरीके हो सकते हैं। कोई युद्ध लड़ करके सैया पर पड़ा रहा, खून एक बूंद करके निकलता रहा, दक्षिणायन में जब सूर्य आए तब गया, किसी को सीधे बाण से मार दिया गया, मर गया, रात को उसके परिजन आए उठा करके ले गए, संस्कार कर दिए। जाने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक न एक दिन
इन दो आंखों से दिखाई पड़ने वाली सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम, सारे बाल बच्चे, मकान दुकान घर गृहस्थी, ये सब छोड़ करके जाना है। इसलिए जाने से पहले तैयारी करो। महापुरुषों ने यही कहा कि जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की नहीं। जैसे मानव जीवन में रात दिन का होना निश्चित है, उसी तरीके से हमारा आपका यहाँ पर जन्मना और मरना निश्चित है। जन्म और मरण के बीच में जो हमारा जीवन बचता है, उसमें चाहे अच्छा कर ले चाहे बुरा कर ले, चाहे उसमें हम दुनिया की कमाई कर ले चाहे बुराई की कमाई कर ले, और चाहे अपने नाम की कमाई करके अपनी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दे, यानी तैयारी कर ले। हमने से लगभग बैठे हुए सब लोग गांव की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भले ही एक पीढ़ी दो पीढ़ी आई। चलो गांव छोड़ दीजिए, शहर ले लीजिए। शहर में अगर जिस घर में हम रहते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन झाड़ू न लगाया जाए तो कूड़ा कचरा सब इकट्ठा हो जाए। हम जिस मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, दिल्ली के अंदर दौड़ते हैं, अगर उस पर कपड़ा न मारा जाए तो हम दौड़ा के लाएं खड़ी कर दें और उस पर मिट्टी जम जाए फिर बैठ जाए तो हमारे कपड़े भी खराब हो जाए। उसी तरीके से यहाँ पर आत्मा बैठी हुई, हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों का इस पर पर्दा चढ़ा हुआ, 1-2 जन्म का नहीं है। महापुरुषों ने क्या कहा, सुत वित नारी भवन परिवारा, हो है जाए जब 12-12। अनेकों बार इस संसार में पैदा हुए, अनेकों बार में परिवार बनाया, अनेकों बार में हमने आपने अच्छे बुरे कर्म किए। सभी कर्मों का पर्दा यहीं पर पड़ा हुआ, यहाँ पर पर्दा पड़ा हुआ। अब इस पर्दे के आगे हम कुछ देख नहीं सकते हैं, ये पर्दा साफ कैसे होगा। नाम जपह जन आरती भारी, मिटह कुसंकट होए सुखारी। जब तक हम नाम की साधना नहीं करेंगे, किसी संत से नामदान नहीं लेंगे, बैठ करके घाट पर हम उसका अतिशय रगड़ करें जो कोई अनल प्रगट चंदन से हुई, हम ये काम नहीं करेंगे, तब तक यहाँ से कार्बन और गंदगी हटने वाली है नहीं। और जब तक कार्बन गंदगी हटेगी नहीं, हमको कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ेगा। इन आंखों से हम दुनिया को देख सकते हैं, भगवान ईश्वर परमात्मा देवी देवता नहीं देख सकते। इन कानों से हम दुनिया की आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन इन कानों से अरहत बाणी, वेद बाणी, आकाश बाणी, कलमा हम नहीं सुन सकते। इन आंखों से, इस नाक से हम सिर्फ इस मृत लोक का ही खुशबू बदबू ले सकते हैं। यहाँ की खुशबू बदबू हम इस नाक से ले सकते हैं, लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ की खुशबू हम आप इस नाक से नहीं सूंघ सकते। इसलिए महापुरुषों ने सीधे बताया कि जीवात्मा बैठी हुई यहाँ पर, इसके अंदर एक नाक है, एक आंख है, एक कान है, और जब तक ये साफ नहीं होगा, पर्दा हटेगा नहीं, तब तक हम आप कुछ देख नहीं सकते। जन्म जन्म मुनि जतन कराएं, अरे पूरा जीवन लोग लगा देते थे यहाँ से कैसे गंदगी हटे, कैसे कार्बन हटे, कैसे हमारे अच्छे बुरे कर्मों की काई हटे। न मालूम कितने जन्मों की काई लगी हुई। अभी बारिश का समय चल रहा है, बहुत जगह देखो हैंड पाइप लगा होता है घरों में, जरा सा भी कहीं पानी जम गया, मिट्टी पड़ेगी, फिर पानी गिरा, फिर मिट्टी पड़ेगी, वहां काई लग जाती है। आप संभल कर पैर नहीं रखोगे तो सीधे पैर सट और गिरे, तब तक पता चला हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कमर टूट गई। उसी तरीके से जब ध्यान लगाओगे, भजन करोगे, यहाँ पर जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों की काई हमको आपको दुनियादारी में भटका देती है। हम अगर अपने खेत को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के लिए छोड़ दें तो नाना प्रकार के पेड़ उसमें पैदा हो जाते हैं। हम 1 बार 2 बार 4 बार की जुताई में उसमें से फसल नहीं पैदा कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ गंदगी लगी है। पहले जमाने में लालटेन चलती थी, लोग पढ़ने के लिए बैठते थे, लोग आंगन में रख देते थे, उसी के उजाले में भोजन करते थे। लेकिन प्रकाश जलते जलते 2 4 6 घंटे में इतनी कालिक शीशे में जमा हो जाती थी, दूसरे दिन जब उसको जलाते थे
जब तक कपड़े से साफ ना कर दे तब तक लालटेन जला नहीं सकते थे। आपके घर में ट्यूबलाइट जल रही है, 4-6 महीने बाद देखिए उसके ऊपर डस्ट जमा हो जाएगी, पूरी रोशनी नीचे नहीं आएगी। उसी तरीके से यहाँ काई लगा है, और जब तक ये काई साफ नहीं होगी, अब ये कोई योग से, कोई यज्ञ से, कोई हवन से ये काई साफ होने वाली नहीं है। योग, यज्ञ, हवन, जप, तप, व्रत जो ये बनाए गए, ये नियम बनाया गया, अरे भाई चलो कुछ नहीं करते तो इतना करो, कुछ नहीं करते हो तो इतना तो करो। हम लोग दिखावे में ज्यादा फंस जाते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की ये है, सबसे बड़ी कमजोरी है। और इसे दिखावे में जब उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, तो सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। संत जब आते हैं, स्वीकार कराते हैं, सच्चाई का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं, और वही महात्मा आकर के धरती पर प्रचार करते हैं। वही महात्मा इस भेद को खोलते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सब माया जानो भाई। जहां तक तुम्हारी सोच है, जहां तक तुम मन से सोचते हो, धरण धाम धनपुर परिवारों कहा उस आकाश से लेकर के और यहां तक, धरण धाम धनपुर परिवारों स्वर्ग नरक जहलक व्यवहारू। देखिए सुनिए गुने मन माही, और मोह मोल परमारथ नहीं। ये सब माया का पसारा है, ये सब माया के अधीन है। काल भगवान की ये सृष्टि है। जैसे आजकल मकान बनते हैं, बढ़िया अच्छे फ्लोर बना दिए, अच्छा से अच्छा मकान बना दिया। भाई साहब रसोई कहाँ है? ये बनी हुई है। भाई साहब बेडरूम कहाँ है? ये बना हुआ है। भाई साहब मान लो 4 आदमी भोजन करने के लिए तो कहाँ गए? अरे वो रसोई से कंबाइंड हमने बना दिया। अच्छा मान लो ये सब इकट्ठा करके हम सवेरे दैनिक क्रिया के लिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बस रसोई में खाना खाओ, बगल में ही बनी हुई है, कहाँ जाना कहाँ है? बस वही हिसाब किताब करो। घर के अंदर सारी सुविधाएं उपलब्ध। उसी तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी काल भगवान ने बना दिया। सुख सुविधा ले लो, बेटा बेटी ले लो, मकान दुकान ले लो, ऐसो आराम की जिंदगी ले लो, खूब खूबसूरती से जियो। और लेकिन जब बुलौआ आ गया तो ये खूबसूरती कोई हमारा काम नहीं करेगी, ये बड़ी बड़ी कोठियां हमारा काम नहीं करेंगी, ये बड़े बड़े महल हमारा आपका काम नहीं देते हैं साथ। जब तक जीवन के लिए जरूरी है, कभी बाबा जी ने ये नहीं कहा कि मकान न बनाओ, दुकान न बनाओ, नहीं, गलत है। अरे भाई 50-60 का साल का जीवन कैसे जियोगे? उसके लिए संसारी चीजें जरूरी है, लेकिन नाम जी जप जाग ही जोगे और बिरच बिरंच प्रपंच वियोगे। ब्रह्मा जी के फैलाए उस प्रपंच से कुछ समय के लिए विरक्त होकर के एकांत में बैठ करके इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन करो। ये नियम बना दिया, बैरागी बने रहो। जैसे थर्मामीटर गलती से किसी का बुखार आप देख रहे हैं, अब तो नाना पर डिजिटल का वो आ गया थर्मामीटर। ये पहले क्या होता था, झटकते थे तब वो नीचे उतरता था, और झटकने में कहीं टूट गया तो थर्मामीटर के अंदर का जो पारा होता था उसको कोई भी आदमी हाथ से नहीं पकड़ सकता था। आप एक बार हाथ लगाओगे तो 4 टुकड़ों में हो जाएगा, और 4 टुकड़ों को आप पकड़ने के लिए दोनों हाथ लगाओगे तो 50 टुकड़े में हो जाएगा। आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। इसी तरीके से मन की गति और काल भगवान का ये फैलाया हुआ संसार, हम आप कभी इसको पकड़ नहीं सकते। बड़े बड़े सेठ साहूकार हुए, बड़े बड़े धनी और मानी हुए, बड़े बड़े त्यागी और तपस्वी हुए, बड़े बड़े तांत्रिक और यांत्रिक हुए, लेकिन हमारा आपका केवल एक रास्ता, नाम जपहि जन आरत भारी, मिटे कुसंकट होए सुखारी। तंत्र मंत्र सीखने वाले की बड़ी दुर्दशा होती है, महात्मा बताते हैं, बहुत दुर्दशा होती है। कभी तांत्रिक के पास जाओ तो कहेगा तुम्हारे ऊपर भूत चढ़ा है, तो कहो तो इस भूत को जिसने चढ़ाया है उसके ऊपर भेज दे, तो तुम कहोगे हाँ भेज दो। अब तुमसे लिया और उसको दिया, अब उसको तकलीफ शुरू हुई, वो दौड़ करके आया, कहा भैया हमारे ऊपर ये हो गया है, तो अब तुम बताओ कहाँ भेज दे इसको? तुम बताओ तो जिसने भेजा उसी को ऊपर भेज दे। अब ये कर्म करने में कर्म कर्जे लगते हैं,
और इन कर्म कर्जों का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए महात्माओं ने सीधे सी बात बताई कि नाम की साधना करो, किसी संत सदगुरु के सानिध्य में चले जाओ, जो आते और जाते हो, शब्द भेदी हो, उनसे रास्ता ले लो और रास्ता लेकर के घाट पर बैठ करके भगवान का भजन करो। वो महात्मा तुम्हारे कर्म कर्जे कैसे साफ होंगे वो तुमको तरीका बता देंगे, और उस तरीकों को जब आचरण और व्यवहार में लाओगे तब, जैसे आप यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, अब झाड़ू लगा रहे हैं, कूड़ा पड़ा हुआ तो झाड़ू से थोड़ी जाएगा, इसके लिए फावड़े की जरूरत पड़ेगी। फावड़े से आप इसको इकट्ठा करेंगे, तब कोई कहेगा भैया टोकरी ले आओ या बोरी ले आओ, उसमें भरेंगे तब ये जाएगा। उसी तरीके से कर्म कर्जे हैं, इनको साफ करने के लिए महात्मा क्या करते हैं? अल्प जीवन है, छोटा सा जीवन है, अब आपको कहीं किसी को भोजन कराना है, उसका भोजन हमने कर रखा है। कभी हम जन्मे थे राजस्थान में और वहां हमने भोजन किसी को कराया था या किसी का भोजन किया था, अब ये लेन देन कैसे खत्म होगा? इसलिए महात्मा गोरख धंधा रखते हैं, मेला लगाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, और उस भीड़ में भूखे प्यासे को दिलवावे, जन्म जन्म का फेर छुटावे, फिर सेवा कराते हैं। चलो भाई झाड़ू लगा दो, चलो भाई पानी पिला दो, चलो भाई खाना खिला दो। लेकिन यहाँ तो रफ्तार पकड़ी हुई है जिंदगी, तो रुपया पैसा खूब कमाओ, कीर्ति नगर की लकड़ मंडी में बढ़िया बढ़िया डिजाइन का बनाओ, जाना कहीं नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो, शाम को पौवा मिल जाए डकार जाओ, नीचे उतार दो, और सवेरे हो तो घंटी हिलाने पहुंच जाओ, शाम को पौवा पिए हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हनुमान जी थोड़ी कुछ कहेंगे, लाइन में लगे रहो, नंबर आए तो 2 घंटा बजा दो। और जिस दिन 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु और बैराट हमको आपको कहने लगे तो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर एक भी मंदिर रहने नहीं पाएगा, एक भी मंदिर रहने नहीं पाएगा। कोई कह दे, हनुमान जी कह दे, दुर्गा मैया कह दे, शंकर भगवान कह दे तुम ये गलत काम करके आए हो, आज के बाद ये गलत काम मत करना, तो हम क्यों जाएंगे ऐसे मंदिर में जो हमारी सच्चाई को कह दे, जो हमारी कमियों को हमको परिचय करा दे। अरे भाई, बच्चे स्कूल जाने में क्यों डरते हैं? टीचर ने कहा यहाँ आओ, तुम्हारी ये नाक क्यों बह रही है? मार दिया एक लपड़, कल से नाक बहेगी तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। तो बच्चा स्कूल जाने में डरता है। नाखून तुम्हारे बड़े बड़े क्यों? तुम्हारे मम्मी पापा इसको काटे नहीं? करो हाथ इधर सीधे, एक पटरी मार दिया, बच्चा डरता है। लेकिन महात्मा हमको संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज प्रताप द्रवहे नवनीता, पर दुख द्रवहे संत सुपनीता। दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हैं तो बड़ी आसानी से हमको आपको समझाते हैं, बड़े प्यार से हमको आपको समझाते हैं। जैसे कान में कोई कीड़ा घुस गया तो लाठी डाल के इसमें से नहीं निकाला जाता है, बड़े प्रेम से उसको निकालने की कोशिश की जाती है, कहीं कान का पर्दा न फटने पाए। इसी तरीके से महात्मा हमको आपको अपने सानिध्य में बुलाते हैं, नजदीक बुलाते हैं, और तब हमको आपको बताते हैं कि मानव जीवन तुमको मिला किस लिए, किस लिए पाए, इसकी कीमत को समझो, इस बात को समझो। ये तीर्थ स्थान जो बनाए गए गलत नहीं बनाए गए, लेकिन यहाँ पर जाकर के मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी, पाप कर्म नहीं धुलते हैं। दुनिया का कोई भी पानी हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों को नहीं धो सकता है, दुनिया की कोई अग्नि हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों को नहीं जला सकती है। अरे भाई, अपने कर्म को अगर धोना है तो नाम दान रूपी गंगा में आप अपने कर्मों को धोइए। अगर आपको अपने को मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना है तो दुनिया के तमाम सारी बुराइयों से और अच्छाइयों से मन बुद्धि चित्त को इकट्ठा करके अपने घर चलने की करिए तैयारी। और जब तक हम आप ये काम नहीं करेंगे, जब तक हम आप अपने घर जाने के लिए सतर्क और सावधान नहीं होंगे, तो मानव जीवन धीरे धीरे बीतता चला जा रहा है। आगे का समय खराब आ रहा है, बहुत खराब आ रहा है, इतना खराब आ रहा है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बाबा जी की भविष्यवाणी, हिंदू हिंदू लड़ जाएगा, मुसलमान मुसलमान लड़ जाएगा,
सिख सिख लड़ जाएगा। कैसे लड़ेगा? अब इसको हमको ज्यादा बताने की जरूरत थोड़ी है। तमाम यूट्यूब पर, तमाम न्यूज पर आप देख ही रहे हो। किसी ने कथा कह दिया, तब तक दौड़ करके आया तू इस जात का नहीं, कथा कैसे कर रहा है। तब तक उसने कुछ कह दिया, तू फलानी जात का है, तू ये कैसे कर रहा है। अब नेता लोग कह करके तो चुपके से अलग हो गए, उनको तो वोट पाना है, सिंहासन अपना इकट्ठा करना है, और देश की जनता जूता निकाल के आपस में मारपीट कर रही है। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा तुमने लड़ना नहीं देखा है, ठाकुर ठाकुर लड़ जाएगा, ब्राह्मण ब्राह्मण लड़ जाएगा, हरिजन हरिजन लड़ जाएगा, यादव यादव लड़ जाएगा, ग्रह युद्ध होगा, खुरेंगी होगी। भारत का वो मानव समाज जो आज के 40 और 50 साल पीछे था, कम पढ़े लिखे लोग थे, मानवता थी, इंसानियत थी, प्यार और मोहब्बत था, ईमानदारी थी। किसी को जरूरत पड़ जाए 1000-500 रुपया लोग निकाल के बिना कुछ पूछे जांचे दे देते थे। आज के जमाने में किसी को अगर दुश्मनी करनी है तो रुपया दे करके मांग लो, लड़ाई शुरू। अगर किसी से दुश्मनी करना चाहते हो तो पैसा दे करके मांग लो आप, बस दुश्मनी शुरू। आज तो पढ़ा लिखा समाज है, आज कोई गंवार नहीं है। अरे प्रौढ़ शिक्षा चली थी, सरकार ने शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा चलाई थी। जो बूढ़े और बुजुर्ग हैं जो कब्र में जा रहे हैं, कब्र में जाने से पहले पढ़ना सीख लें। वहां दैया मैया कैसे करेंगे, वहां भगवान को कैसे लिख के बताएंगे, वहां कैसे किरण भगवान को बताएंगे। प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जेल से शीश दिए ले जाए। उसके यहाँ तो प्रेम का सौदा है, उसके यहाँ भौतिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। वहां तो आध्यात्मिक शिक्षा है। जिस आध्यात्मिक शिक्षा को हमने कभी नहीं पढ़ा, हम तो अपने बिजनेस व्यापार में, हम अपनी नौकरी चाकरी में, हम अपने बच्चों में, बीवी में, दुनिया समझ करके उसी में फंसे रहे, जीवन उसी में फंसा चला गया। और इतने समय में श्वास की पूंजी खत्म हो गई, ऊपर से चिट्ठी और बुलौआ आ गई, कीर्ति नगर के आप बहुत बड़े सेठ साहूकार हैं, बहुत बड़ा आपका लकड़ी का काम चल रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे जितना बढ़िया सोफा सेट बना करके रखे रहो, कह दो भाई ऐसा करो तो हमको लेने आए हो, एक जोड़ी सोफा सेट उठा करके ले जाओ, लेकिन हमको ले जाओ। अरे वो उसी सोफे पर पटक देगा और पटक करके गर्दन पर लात रखेगा, कहेगा चलो निकलो इसमें से। तो दैया मैया थोड़ी बात, और उसके बाद हिसाब किताब खत्म। तुम्हारे सोफे को भी लोग धोएंगे जिस पर गिर गए गलती से और प्राण फिर उड़ गए, उसको धोएंगे, कहेंगे इसी पर तो बप्पा गिर के मर गए थे। इसको धो, इसका शुद्धिकरण कराओ। जब तक आत्मा है तब तक इस दुनिया और परिवार के लिए आप खुदा हैं, और जिस दिन प्राण निकल गए, दुनिया से जुदा हो गए, उस दिन तुम अछूत हो गए। और घर के जिस किसी कोने में गिरोगे, लोग उसको धोएंगे, साफ करेंगे, हवन करेंगे, फूंक के लौट करके आएंगे तो घर में नीम की पत्ती खाएंगे, मिर्चे का बीज चबाएंगे, काली मिर्च खाएंगे। जाओ इतने कड़वे हो गए, लौट करके तुम हमारे घर के दहलीज पर मत आना। अरबों रुपए की संपत्ति इस कीर्ति नगर में, और गलती से अपनी घरवाली से एक गिलास पानी, या जिस नौकर को आप इस्तेमाल करते थे, आप नौकर को आदेश देते थे गलती से एक गिलास पानी मांग लो, तो दूसरे दिन शटर नहीं खुलेगा दुकान का, कहेंगे भूत बन के इसमें घुस गए हैं, पहले पंडित जी को बुलाओ, इसका शुद्धिकरण कराओ, पहले ओझा बुलाओ जो जंत्र मंत्र करे। तो हमारी आपकी कीमत केवल इतनी है। इसलिए घर द्वार छोड़ना नहीं, बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, यह हमारा आपका उनका कर्म कर्जा है। जीवन में यह सोच करके रहना है कि एक प्लेटफार्म है, और इस प्लेटफार्म पर हर मुसाफिर खड़ा है अपने अपने ट्रेन के इंतजार में। जब जिसकी ट्रेन आएगी उस ट्रेन को पकड़ करके वो चल देगा। उसी तरीके से श्वास रूपी पूंजी जो जीवात्मा इसमें बैठी हुई इस शरीर को दे रही है, श्वास रूपी किराया देना बंद। मौत की शहजादी सामने खड़ी, चलो निकलो इसमें से। अब 50-60 साल का जीवन, खूब पैसा कमाना हमने सीखा, बड़े बड़े बिजनेस करने सीखे, बड़े बड़े लेन देन करने सीखा,
लेकिन इस शरीर से आत्मा कैसे निकलेगी, हमने आपने ये काम नहीं सीखा। और वो आके गर्दन पर रखेगा लात। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, इतने बेरहम और इतने जालिम लोग होते हैं, कहेंगे चलो निकलो, जब नहीं निकलोगे तो गर्दन पर रख के लात और वहीं पटक देंगे। हम आप चीखते और चिल्लाते रह जाएंगे, हम आप दया दुआ की भीख मांगते रह जाएंगे, कोई मुरुवत नहीं होगी। इसलिए महात्मा पहले आते हैं, कहते हैं तैयारी करो, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम क्यों फंसना। लेकिन आज ना माँ बाप के पास समय है जो बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डाल सके। पहले स्कूलों में नाखून देखे जाते थे, पूछा जाता था नहा करके आए हो कि नहीं आए, बाल देखे जाते थे। हम यहाँ बहुत ऊंची बात सुनाने नहीं आए जो समझ में ना आए, हम एक नॉर्मल वो बात बताने आए हैं कि किसी भी औरत के जब बच्चा ठहरता था तो उसको अच्छी बातें बताई जाती थी, बढ़िया बढ़िया कमरे में फोटो लगा दिए जाते थे, टांग दिए जाते थे। राम की आकृति का कैलेंडर, कृष्ण की आकृति का कैलेंडर टांग दिया जाता था, प्रहलाद का कैलेंडर। चलो भाई इसके अंदर अच्छे संस्कार आए, अच्छा बच्चा पैदा हो। लेकिन आज का जमाना कहाँ करके खड़ा हो गया, वो टेढ़े मेढ़े लोगों के फोटो टांग लिए जाते हैं कमरे में। समय कैसे पास हो, तो टेलीविजन, कंप्यूटर, लैपटॉप, और मान लो घर में नहीं हुआ तो सबके यहाँ एक अलाउद्दीन का चिराग होता ही है। ये सबके यहाँ है, ये अलाउद्दीन का चिराग है, इसमें दुनिया देखो। और दुनिया देखते देखते बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा भी जब पैदा होता है तो यही देखना वो भी शुरू करता है। साल 6 महीने का हुआ, आप कहते हो बेटा दूध पी लो, तो कहता मम्मी पहले अलाउद्दीन का चिराग दे दो हमको। वो दूध नहीं पिएगा जब तक अलाउद्दीन का चिराग नहीं देख लेगा। और धीरे धीरे आंख खराब, धीरे धीरे मन खराब। जब बड़ा हुआ तो पता चला कि मम्मी पापा सो रहे हैं और बेटा बैठा हुआ उसमें आंख चिमोड़ रहा है, देख रहा है क्या हो रहा है, देख रहा है मोबाइल में घुसा बैठा हुआ है। पढ़ाई का सत्यानाश, चौपट जिंदगी हो गई। और बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने गए तो वहां ऐसे लोगों का सानिध्य मिल गया जहां स्मैक और ब्राउन शुगर, ड्रग्स जैसी चीजों का इस्तेमाल होने लगा। हम सब अपने बच्चों को सोचते रहेंगे बहुत बड़ा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनेगा। तब तक कोई बीमारी लगे तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो बर्गर खाता था और बर्गर कहीं खराब वाला बर्गर इसको मिल गया है और उसमें ये चीज थी तो इसके अंदर तो ये कमी हो गई। अब बाजारू चीज खा करके हम लोगों ने कहा अपने को पहुंचा दिया। दिल्ली में दूध मान लो लगता है 50,000 लीटर और दिल्ली के आसपास दूध पैदा होता है 25,000 लीटर। तो लाल बुझक्कड़ बूझ गया और न बूझा कोई, और पांव में चकिया बांध के कहीं खरगोश न कूदा हुए। 2-4 मूर्ख ऐसे बैठे हुए थे तो उधर से हाथी निकल गया रात में। तो सब लोगों ने देखा, कहा रे बाप, इतना बड़ा पैर किसका हो सकता है। तो किसी ने कहा कोई आदमी सर के बल गया हुआ है। बेवकूफ आदमी सर के बल कैसे जाएगा। कह लेंगे उस गांव में लाल बुझक्कड़ रहते हैं, उनको बुला ले आओ। लाल बुझक्कड़ आ गए तो उन्होंने इधर उधर देखा, खूब खोजा खाजा, कहा लाल बुझक्कड़ बूझ गए और न बूझा कोई, पैर में चकिया बांध के कहीं खरगोश न कूदा हो। लाल बुझक्कड़ बूझ करके अपनी बात को इस तरह बता दिए। उसी तरीके से आज समाज में हम लोग रह गए। इसलिए चेतो जागो, आगे बहुत खराब समय आ रहा है, जिस खराब समय की हम लोग कल्पना नहीं कर पा रहे, ये जान लीजिए। क्योंकि प्रकृति हमेशा अपना संतुलन बनाती है। अब जब संतुलन बनाती है तो राम पैदा होते हैं। निर्दयता, बिना किसी मोह के, बिना किसी मोहब्बत के, बिना किसी लाग लपेट के पहले वो समझाने का प्रयास करते हैं। और जब हम नहीं समझते हैं
तो सीधे अपने तरकस से बाण निकाल लेते हैं, निशाने पर जो आ गया उसको साध देते हैं। जब अनैतिक रास्ते पर हम चले जाते हैं, माँ बाप की अवहेलना करते हैं, समाज में विकृति पैदा हो जाती है, मानवता का पतन हो जाता है, इंसान इंसान की बात नहीं मानता है, ग्रह क्लेश पैदा हो जाते हैं, ग्रहण पैदा होते हैं। खेलते हुए पालने में मारने आई हुई पूतना के प्राण उसके स्तन के दूध पीने के साथ खींच लेते हैं और फिर चले जाते हैं। कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं, कोई आडंबर नहीं, अपने मामा का वध कर देते हैं। फिर पहुंच जाते हैं अपनी बुआ के घर हस्तिनापुर। कोई लाग लपेट नहीं, कोई शर्म और हया नहीं, पहुंच जाते हैं हस्तिनापुर की सभा में कि भाई चलो ठीक है, कुछ नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दो। तो कहा सुई के नोक से उठने वाली जमीन नहीं दूंगा जब तक युद्ध नहीं हो जाएगा। चलो कुरुक्षेत्र में 18 दिन में पूरे विश्व के विज्ञान को खत्म करके धर्म की स्थापना नहीं होती है। मथुरा के लोग कृष्ण भगवान को घुसने नहीं देते हैं, सीधे यहाँ से सोमनाथ मंदिर जहाँ बना है चले जाते हैं और वहीं पर द्वारका नगरी बसा लेते हैं। तमाम सारे राजा अपनी प्रजा के साथ वहां न्याय लेने के लिए पहुंचते हैं। कोई कहता हम राजा बनेंगे, कोई कहता हम राजा बनेंगे, और वहीं पर पासा पलट जाता है। और वहीं पर जो अपने पेट को दुर्वासा ऋषि को दिखा करके बताया था, बताओ इसमें बेटा है कि बेटी है। और दुर्वासा ऋषि अतिक्रोधी ऋषि कहा जाओ तुम्हारे मरने का कारण है। उसे घास को समुद्र में पैदा हुई थी तोड़ करके एक दूसरे का वध करने लगते हैं। 56 करोड़ लोग मार दिए जाते हैं। और तब श्री कृष्ण भगवान देखते हैं अब पृथ्वी का संतुलन बराबर हो जाएगा। तो अब तो ना घास तोड़नी है, ना तरकस से बाण निकालना है, अब तो हम एडवांस संस्कृति में आ गए। अब हम ऐसी जगह पर आकर के खड़े हो गए जहां पर एक बटन दबाना है और पूरा सर्वनाश की लीला लिख दी जानी है। कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं, कोई मोह नहीं। तो इसलिए आप लोगों के बीच में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो 116 साल तक इस धराधाम पर रहे और 60 साल तक अपना शुद्ध अध्यात्मवाद का संदेश दिया। उन्होंने आदेश दिया कि जाओ निकल पड़ो, गांव गली मोहल्ला पुरवा नगरा और नगरी कुछ बचने ना पाए जहां पर जाकर के मेरे संदेशों को न पहुंचा दिया जाए। शाकाहार का संदेश, मद्य निषेध का संदेश। आज सिकंदर जी के यहाँ किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, चलो भाई इसी बहाने कीर्ति नगर में तमाम सारा शाकाहारी का प्रचार हो जाएगा और प्रचार होकर के गुरु महाराज का संदेश बता दिया जाएगा। लोगों को यह समझा दिया जाएगा कि बहुत गई थोड़ी रही, यह भी जाने वाली है, थोड़ा सा जीवन बचा है, इसमें बैठ करके भगवान का भजन करो। किसे पहुंचे हैं गुरु के सानिध्य में चले जाओ, उससे भगवान के भजन का रास्ता ले लो। और अगर आप उचित समझते हो तो 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक मथुरा की धर्म धरती पर जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे वहीं पर पूज्य पंकज जी महाराज का सत्संग होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु महाराज का वार्षिक भंडारा होगा और उसी भंडारे के अंदर 5 दिन का कार्यक्रम, 5 सत्संग होंगे, 10 सत्संग 28, 29, 30 को मेन भंडारा होगा, पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा और वहां पर जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और नाम दान दिया जाए। भगवान के मिलने का रास्ता, वो पथ और मार्ग बताया जाएगा कैसे भगवान मिलेंगे। और नहीं तो ये जीवन जा रहा, लाइट गई, लाइट है, लाइट गई है, तार टूट गया, तार जोड़ो। मेगा मेगा उठाओ, मेगा रमेश, मेगा उठाओ, मेगा फोन दे दो, मेगा फोन, मेगा फोन दो, मेगा फोन। आपने अपनी आत्मा का काम नहीं किया तो देखो जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, हमने आपने भी बच्चे पैदा किए। जितना प्यार हम करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो प्यार करते हैं।
आप समझ लीजिए मोटी सी बात। हमने कमाई कमा करके रोटी खाने का इंतजाम कर लिया, कहीं न कहीं से वो चारे का यानी रोटी का जुगाड़ वो भी कर लेते हैं। सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए हमने अपने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, रजाई गद्दे का इंतजाम कर लिया, वो भी अपना कोई न कोई आशियाना तलाश लेते हैं। अगर हमने उतना ही काम किया, मोटी सी बात इस चीज को समझो, इस मानव जीवन की कीमत को समझो। बाल बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहो, कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा ना करो इनसे। ये मासूम बच्चे हैं, जिस तरीके से खेत के अंदर आप हल चला करके मनमानी खेती कर लेते हो तब जब खेत खाली हो, उसी तरीके से बच्चे हैं, बहुत मुलायम बड़े कोमल होते हैं, इनके अंदर जो डालोगे वही पड़ जाए। पति पत्नी आराम से घर में रहिए, अड़ोसी पड़ोसी के साथ बढ़िया संबंध बना के रखिए। मान लो उसका कोई पैटर्न गलत है तो गलत के लिए आप लठ लेके निकाल के मत खड़े हो जाइए, धीरे धीरे बातचीत करोगे ठीक हो जाएगा। 24 घंटे में से 22 घंटे दुनिया का काम करते रहिए, मना थोड़ी किया महात्माओं, लेकिन इतना जरूर बताया कि सात्विक आहार करिए, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करिए, इस पेट को शमशान घाट कब्रिस्तान मत बनाओ, इसमें किसी जानवर का मांस मत डालो। जैसे अपने बच्चे होते हैं वैसे दूसरों के बच्चों को समझाओ। जिनको आप बना नहीं सकते हैं उनको मारने का कोई अधिकार नहीं है। अपने चोट लग जाए, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उसी तरीके से जानवर के बच्चे। किसी नशीली वस्तु का सेवन न करो, मत पियो शराब, खराब बड़ी, दोनों जगनासनहारी है। रावण को हम लोग राजा गार्डन चले जाओ तो उसके फुटपाथ पर तमाम रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, सिर इधर रखा है, धड़ उधर रखा है, पैर वहां रखा है, तो हाथ कोठी के बंगले के ऊपर रखा हुआ है। और जिस दिन दशहरा होता है उसके 2 दिन पहले उसको जोड़ देते हैं, या जिस दिन दशहरा होता है टेम्पो में लोग ला करके और आपके आसपास जहां कहीं भी जलाया जाता हो, हर साल रावण को जलाते हैं। मान लो कीर्तिनगर में रावण जलाया जाता है, मारा जाता है, मेघनाथ मारा जाता है, तो रावण के जलाने और मारने के बाद कोई चोरी बेईमानी तो नहीं होती होगी, कोई धोखा तो नहीं होता होगा, कोई शराब तो नहीं पीता होगा, कोई मांस तो नहीं खाता होगा। अगर उसके मारने के बाद ये सब क्रियाएं होती हैं तो रावण को किस लिए मारते हो? हमको सिर्फ इतना बता दो। वो रावण जाति का ब्राह्मण जो 4 वेदों का पंडित था, न सच्चे राम की मानी युद्ध कर सिर गंवाए। कौन सी उसके अंदर कमी आ गई? एक भी आदमी पढ़ा लिखा विद्वान, आचार्य और धर्माचार्य, संस्कृत का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, कोई हमको बता दे कि आखिर किस लिए उसको मारने जाते हो? अगर उसको आप मारते हो, राक्षस की श्रेणी में क्यों रखा है आपने? मारने के बाद अगर बुराइयां दूर नहीं होती हैं, फायदा क्या है करोड़ों रुपया, अरबों रुपया फूकने से? एक मन का मनोरंजन करते हैं हम लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। 9 दिन रामलीला देखते हैं, जब उठ करके चढ़ने लगते हैं तो जैसे पीछे का झाड़ा तो कहा जस पढ़तन तस गुरु समर्पितम, अपने साथ कुछ नहीं, वही घर में लड़ाई, वही घर में झगड़ा, वही घर में खान पान, वही घर में नाना प्रकार की विकृतियां। तो रामलीला देखने का क्या फायदा हुआ? राम की कहानी देखने का क्या फायदा हुआ? ये बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर गुल्ली डंडा खेलते रहे, अगर कंचा खेलते रहे, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट करते रहे, तो आप भी इनकी पढ़ाई छुड़ा दोगे कि कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की। जब तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं आता है तो हम भी उसी पैटर्न पर अपने को सोचना चाहिए। जब हमारे अंदर कोई सुधार नहीं आया है तो इस दुनिया के आडंबर करने की क्या जरूरत है? एक जगह रामलीला हो रही थी तो लोग बैठे रामलीला देख रहे थे। 9 दिन की नवरात्र आएगा, अभी 9 दिन की रामलीला होगी। तो एक दिन मंच का संचालन जो कर रहा था उसका एक बंदा नहीं आया, तो उसने देखा हमारा ये लड़का तो आया नहीं और रामलीला शुरू होने जा रही है।
तो उसने माइक से अनाउंस किया कि भाई जो यहाँ रामलीला देखने आए हैं, इसमें से कोई अगर चाहे तो हमारा एक छोटा सा काम कर दे, 50 रुपया हम देखें, रामलीला भी देखता रहे। वो काम करते एक लड़का खड़ा हो गया, कहा क्या काम करना है? कहा देखो ये पर्दा है रामलीला के आगे का, जब बाजा बजने लगे तो इसको उठा देना, ये रस्सी है इसको उठा देना है, और ये मंच के पीछे का पर्दा है उसकी रस्सी है बंधी है, इस रस्सी को नहीं खींचना है। जब बाजा बंद हो जाए तो पर्दे की रस्सी को छोड़ देना है। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे हम देखते हैं अब यहाँ जब हम बैठे तो हम तो सबको देखेंगे, आप अपने आगे वाले को देखोगे, पीछे वाले तो देख नहीं सकते हो, लेकिन इसमें हम ही एक ऐसे जो सबको देख रहे हैं। अब यहाँ चाहे सुनो और चाहे बढ़िया चारपाई वाला आनंद ले लो, कौन पूछता है? कोई पूछेगा? अरे चाहे लटक जाओ, थोड़ी देर लटके रहो उसमें, कौन पूछेगा? अब उसमें सोने लगे लोग, तो कुछ लोग जब सोने लगे, वो भी बेचारा बच्चा था, देखा बड़ी देर से बाजा नहीं बजा तो उसकी भी गर्दन लटक गई, सो गया। तो थोड़ी देर बाद बाजा बजना शुरू हो गया। अब बाजा बज रहा है, पर्दे की रस्सी खींची नहीं जा रही है, तो मंच का संचालन करने वाला थोड़ी दूर पर बैठा था, बड़े जोर से चिल्लाया रस्सी खींचो। अब एकदम से आंख खुली, हड़बड़ा गया वो। हड़बड़ाहट में उसने क्या किया, पर्दे की दोनों रस्सियां खींच दी। जब पर्दे की दोनों रस्सियां खींच दी तो जो मंच पर रामलीला करने आए थे वो तो दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उसके पीछे जो लोग बैठे थे वो भी दिखाई पड़ने लगे। तो वो क्या देख रहा है, जो हनुमान जी बने हुए थे वो गुटखा खा रहे हैं, जो उसमें राम बने हुए थे वो तमाकू मल रहे हैं, और जो उसमें सीता बनी हुई थी टांग के ऊपर टांग रख करके सिगरेट पी रही थी। अब ऐसे लोगों की फोटो लाके घर में तुम पूजा करोगे, आरती उतारोगे, आरती उतारते हुए कहोगे तन मन धन सब तेरा, तो रात को उठा ले जाएंगे, सब तेरा कहोगे। जहां तुमने कहा तेरा, तहां साफ हो गया घर मेरा, मैदान साफ। अब चिल्लाते हो तो नाटक करने वाले आए थे, सब ले गए। और मान लो आपकी आरती पूरी भी हो गई हो, घर में कुछ नहीं हुआ, तो मान लो जिस देवता के सामने कर रहे हो कि तन मन धन सब तेरा तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और भगवान वहां खड़े हो जाए, हनुमान जी खड़े हो जाए, शंकर जी खड़े हो जाए, दुर्गा मैया खड़ी हो जाए, सरस्वती मैया खड़ी हो जाए, और कहते जब सब मेरा है तो थोड़ी कान की झुमकी तुम्हारी बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा करो एक झुमकी हमको दे दो। कितनी औरतें देंगी अपने कान की झुमकी निकाल करके? कोई देगी? है बढ़िया। अच्छा मान लो किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, बेचारी वो चश्मा लगा करके आई है, और भगवान कहते बहुत दिन से तुम लोग पूजा कर रहे हो, ध्यान नहीं किया, हमारी भी आंख खराब हो गई है, लाओ हमको अपना चश्मा दे दो। कोई देगा? महात्मा यही समझाने आते हैं और कुछ नहीं बताते हैं। वो यही बताते हैं कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। हम माया रूपी इस संसार में इस तरीके से फंसे हुए हैं। महात्मा इसमें से निकालना चाहते हैं। निकल चलो कलिग्राम से, काल माया के देश से निकल चलिए, वो मना नहीं करते हैं, लेकिन इतना जरूर बताते हैं कि इनमें से कोई ऐसा रास्ता नहीं गया है जो तुम्हारी जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए, जहां इसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाए। मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता दूसरा है, और उस रास्ते के लिए ना आपको घर छोड़ना है, ना आपको बाल बच्चे छोड़ना है, ना आपको कहीं उल्टा खड़ा होना है, ना आपको कोई कुंडली जागरण करना है। सिर्फ करना इतना है कि 22 घंटा आप दुनिया को दे दो, 22 घंटा आप दुनिया का काम करिए, खूब पैसा कमाइए, खूब अच्छा भोजन बनाइए, खूब अच्छे तरीके से करिए, सात्विक आहार करिए, किसी नशीले वस्तु का सेवन न करिए, और 22 घंटे में से 24 घंटे में से 22 घंटा दुनिया को, 2 घंटे का समय निकाल लो, अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। और मथुरा में जो यह कार्यक्रम होने जा रहा है,
वैसे अभी 22 तारीख से काफिला निकलेगा खितौरा होते हुए महाराज जी, और 23 तारीख को जौनपुर पहुंच जाएंगे। 23 जुलाई से लेकर के और 21 नवंबर तक जौनपुर में 122 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। यानी लगातार 4 महीने जौनपुर के धरती पर मानवता के जनजागरण का, वैचारिक क्रांति का बिगुल बजने जा रहा है, जहां मद्य निषेध का, शाकाहार का, मानवता और इंसानियत का, प्यार और मोहब्बत का, बच्चों में अच्छे संस्कार का और जीते जी परमात्मा कैसे मिलेगा उसका नामदान पूज्य महाराज जी देंगे। लगातार 4 महीने काफिला निकलने जा रहा। भारत की इस भूमि पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल गांव गली मोहल्ला पुरवा नगरा नगरी घूम करके जिस आध्यात्मिक संदेश को दिया है, वही आध्यात्मिक संदेश लोगों तक बताया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों को यह संदेश पहुंचाया जा रहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तत्फल साखा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दुर्दिन, भारी संख्या में होगा नरसंहार। जमाना बदलेगा और कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, वक्त का आमूल चूक परिवर्तन होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी है कि बच्चा चंडी एक देवता है, मसाल लेकर के निकल पड़ी है। पहले पूरे विश्व का भ्रमण करेंगे, फिर धन खत्म करेगी, धन पैसा रुपया खत्म करेगी, फिर अन्न खत्म करेगी और उसके बाद किसी के सिर पर बैठ जाएगी। मांस मछली अंडा दारू नाही छोड़वा भाई, जसवा विदेशवा से हो जाए लड़ाई। मरे है मांस खोर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनों, बदले हिंदुस्तान तो बदल जाए दुनिया। वो आगे बुरा समय आने जा रहा है। बाबा जी ने कहा सूर्य देवता में दरार पड़ गई है, आगे चल के इतनी भयंकर गर्मी पड़ेगी, 6-6 महीने के गर्भ ऐसे जमीन पर गिर जाएंगे, चमड़ी के रोग ज्यादा होंगे। ये बाबा जी की भविष्यवाणी है। उस समय डीजल भी ठीक से नहीं मिलता था, पेट्रोल भी ठीक से नहीं मिलता था। बाबा जी ने कहा था आगे चल के बच्चा, ये जितनी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां हैं तुमको सड़कों पर खड़ी हुई मिलेगी, ऐसे लाइन लगी रहेगी, डीजल पेट्रोल लोगों को नहीं मिले। और शायद डेडलाइन नवंबर बताई गई है। जितनी बूढ़ी गाड़ियां हैं वही हम नहीं चलेंगी। जैसे कोई राजा फरमान जारी कर दे 60 साल के ऊपर के लोगों की अब गर्दन काट दी जाएगी, वैसे फरमान जारी हो गया है। 10 साल और 15 साल का कोई बालक है तो उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। तो बहुत जीवन कठिन आने जा रहा है आगे। महंगाई अभी देखी नहीं है, ये बाबा जी की भविष्यवाणी है। बच्चा रो पड़ोगे, इतनी महंगाई आएगी, रो पड़ोगे। पाकिस्तान की खबर सुन लीजिए कभी आप, 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी, वो महंगाई आकर के दरवाजे पर दस्तक दे दे। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी है कि आगे इस कलयुग में महाभारत होगा, राम रावण का युद्ध होगा। लेकिन ये इस युद्ध में ना राम आएंगे, ना किरण भगवान आएंगे, ना उनका चक्र सुदर्शन आएगा, ना रावण रहेगा और ना दुर्योधन रहेगा। है कुछ आसार ऊपर से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी पापों की धारा। और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलिन गलिन खूब पर्चे बंटवाए, समझो न समझो जाने भाग्य तुम्हारा। और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। एक ही राजस्थान में व्यापारी था, तो हाथ घोड़ा और ऊंट का वो व्यापार करता था, घोड़े और ऊंट का व्यापार करता था। एक दिन, और जानवरों की भाषा वो जानता था, तो एक दिन बाजार नहीं थी, वो अपने घर पर ही जानवरों को बांध करके सो रहा था। इतनी देर में देखा उसने एक कुत्ता पाल रखा था कि कोई दरवाजे पर हमारे जानवर खोलने ना आने पाए। तो देखा हमारे चारपाई से थोड़ी दूर पर कुत्ता बैठा है और ठीक उसके सामने आकर के एक बिल्ली बैठ गई। बिल्ली ने कुत्ते से कहा है, कुत्ते सुन, तेरे मालिक का ऊंट मर जाएगा,
बहुत बड़ा भोज करेगा तेरा मालिक, तुझको अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। तू ऐसा कर, जो तुझको ये रोटी मिली हुई खाना मिला हुआ है हमको दे दे। मालिक उठा कर, अरे बाप, हमारा ऊंट मर जाएगा। बस उठा दूसरे दिन उस ऊंट को औने पौने में बेच दिया। कुछ दिन और निकल गए, आकर के बिल्ली कुत्ते के सामने बैठ गई, कहे ए कुत्ते, जो तुझको ये भोजन मिला है हमको दे दे। तेरे मालिक का घोड़ा मरने जा रहा है, कल मर जाएगा, उसका ये भोज करेगा, उस भोज को खाना मौज उड़ाना। मालिक ने सुना, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। फट से वो सुबह मार्केट में ले गया, औने पौने में घोड़ा बेच दिया। साल 6 महीने बीता, बिल्ली आकर के फिर बैठ गई कुत्ते के सामने, कहे कुत्ते, जो भोजन मिला है मुझे दे दे। तेरे मालिक की घरवाली मरने जा रही है, तेरे मालिक की घरवाली मरने जा रही है। बहुत बड़ा व्यंजन का ये भोग लगाएगा, बहुत बड़ा भोजन होगा, तुझे खूब खाने को मिलेगा। अब घरवाली को क्या करे बेचारा, घरवाली को क्या करे। तो हम तो यही निवेदन करने आए हैं कीर्ति नगर में रहने वाले सभी भाई बहनों माताओं से, इस आवाज को सुनने वालों लोगों से, आए हुए सिकंदर भाई के घर में नातेदार और रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से। देखो गुरु महाराज ने क्यों कहा कि गांव गली मोहल्ला पूर्वा नगरा नगरी अलग जगाओ, घूम पड़ो, एक एक गली बचने न पाए। मेरे संदेशों को पहुंचा दो, लोगों को शाकाहार मद्य निषेध का संदेश दे दो। क्यों कहा? पहले बहुत करीब 40 साल पहले गुरु महाराज ने एक बिगुल बजाया था। बड़े बड़े मठाधीशों से, ज्ञानियों से, बड़े बड़े आचार्य धर्माचार्यों से, व्यास के गद्दे पर बैठ करके लोगों, बैठने वाले लोगों से कहा था, बैठो मत, निकल पड़ो समाज में। इस समाज के लोगों को अच्छे संस्कार की शिक्षा, खान पान की शिक्षा, नैतिक और चारित्रिक शिक्षा, इनको भगवान के भजन का ये रास्ता बता दो। अगर तुम बैठ गए और समाज गलत रास्ते पर चला गया तो तुम्हारे ऊपर कलंक लग जाएगा। तो इससे बड़ा कलंक और क्या चाहिए कि भागवत करते हुए पंडित को खींच कर नीचे पटक पटक के मारा जा रहा है। भागवत की कथा करने वाले के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जातीय संघर्ष चल रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य और क्या होगा। मृखा हो नहीं देव ऋषि बाणी। जब गुरु महाराज ने कहा बाबा जी की कोई बात नहीं माने, लेकिन इस व्यास के गद्दे पर बैठ करके मस्खरों ने सनातन धर्म का सत्यानाश कर डाला। सनातन धर्म आज का नहीं है। सनातन धर्म सतयुग योगी सब वैज्ञानिक कर ध्यान तरे बहुप्राणी। सनातन धर्म उस जमाने का है जब राम राज के सिंहासन पर बैठ करके राम ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था, सोई सेवक प्रियतम मन सोई, मम अनुशासन माने जोई। सनातन धर्म उस आदि काल का आज तक चला रहा है। लेकिन एक व्यास के गद्दे पर बैठ करके भागवत की कथा कहने वाले लोगों ने श्री कृष्ण भगवान को नचनिया बना दिया। जो श्री कृष्ण भगवान ने दुनिया को संदेश दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थानम्, मैं धर्म की स्थापना करने आया हूँ, मैं अच्छों की मदद और बुरों का संहार करने आया हूँ, उसे श्री कृष्ण भगवान को नचनिया बना दिया। और मैंने देखा है महिलाएं जब इकट्ठा होती हैं और इनके हाथ ढोल पर चटकते हैं और गीत गाना शुरू करती हैं, तो ये भी खूब गाना गाती है, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब उनके यही काम रह गया था, चूड़ी बेचने का यही काम रह गया था। जो अपने जीवन काल में अच्छे समाज निर्माण के लिए सांस तक नहीं ले पाए, पूरा जीवन व्यतीत हो गया इसे काम करने के लिए कि कैसे अच्छे समाज का निर्माण हो, कैसे धर्म की स्थापना हो। लोगों ने उनको नचनिया और चूड़ी बेचने वाला बना दिया। इसके आगे बढ़ गए। आज जिस कांवड़ को लेकर के लोग निकलते हैं, चलो कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम इतना तो करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों ने शंकर भगवान को गंजेड़ी और भंगेड़ी बना दिया। शंकर जी गांजा और भांग पीते थे। जब देवी देवताओं का सत्यानाश तुमने कर डाला और छाती ठोक कहते हम सनातन धर्म मानते हैं, मौका लग गया था, पौवा मिल गया और पी लिया और नाली में गिर गए और नाली में सांस ले नहीं पाते हैं।
हाथ पैर टूट गया तो कहते हैं सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद। कौन सा सनातन धर्म? ये कौन सा सनातन धर्म प्रकट हुआ भैया? इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग शाकाहारी हो जाओ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कोई भी किसी भी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो। और खासकर जो भगवा चोला पहन करके घूमते हैं, खासकर उन लोगों से निवेदन करूंगा जो अपने को पंडित बताते हैं और तिलक लगा करके घूमते हैं, अपनी जात पर कलंक मत लगाओ। अगर शिक्षा देने वाला मास्टर सिगरेट पीने लगे, गुटखा खाने लगे, रास्ता दिखाने वाला आदमी शराब और मांस खाने पीने लगे, तो उसके सामने बैठे हुए विद्यार्थी जो शिक्षा लेने के लिए आए हैं, वो भी ये खाने पीने में किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए सही दिशा देने की जिसकी जिम्मेदारी थी, उन सभी लोगों से जिनको रक्षा करने की जिम्मेदारी थी, जिनको बिजनेस व्यापार करने की जिम्मेदारी थी, जिनको इस संसार के भार उठाने की जिम्मेदारी थी, सबसे निवेदन है कि शुद्ध शाकाहारी बन जाए। किसी पशु पक्षी के मांस का आहार नहीं और किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं। और नहीं समय इतना खराब आकर के खड़ा हो जाएगा। बाबा जी ने कहा अभी तो बीमारी आई है, अभी तो बीमारी आई है, बीमारी की हवा चलेगी, फिर बीमारी की आंधी चलेगी, फिर बीमारी का तूफान चलेगा। भौतिक संसाधनों से हम आप इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमको अच्छे तरीके से याद है कौन सी बीमारी आई थी अभी, कौन सी बीमारी आई थी? हाँ, सबको याद है। सब लोग ट्यूशन पढ़ने जाते हो अपने अपने स्कूल में है? अभी कोरोना आया था। इस कोरोना के दौर में तुगलकाबाग में एक सत्संगी ने फोन किया। मैं उस समय अपने गांव में था। महाराज जी काफिला लेकर के जा रहे थे, अचानक इस बीमारी की धमक हुई और काफिला को निरस्त कर दिया गया। महाराज जी ने कहा था हमारा संकल्प है, हम तो खितौरा जाएंगे। हमने 5 दिन की छुट्टी लिए थे। हमने कहा महाराज जी हमारी 5 दिन की छुट्टी है, हम गांव चले जाते। चले चलो हमारे साथ। खितौरा जाने लगे, वहीं गाड़ी खड़ी की गई, बातचीत हुई, कहा ठीक है जाओ और हो करके फिर लौटना तब देखेंगे, हम भी चल देंगे। जैसे हम गांव में पहुंचे, उसके दूसरे दिन देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन हो गया, पूरा देश इमरजेंसी समझ लीजिए घोषित हो गई, कर्फ्यू लग गया। करीब महीना 15 दिन बाद हमारे पास फोन आया कि भैया हम 3 दिन से भोजन नहीं किए। सत्संगी का फोन आया, बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूं, आप कोई उपाय करके हमारे पास। अब तुगलकाबाद में बड़ी तगड़ी फोर्स लगी हुई थी, बड़ा चारों तरफ से घेर रखा था। केवल भोजन लेने के लिए आप निकल सकते, कहीं निकल नहीं सकते। मैंने श्रीवास्तव जी को फोन किया तो इन्होंने कहा भाई यहाँ तो बड़ा प्रतिबंध है, कैसे हम जाए? हमने कहा कोई भी रास्ता निकाल करके पुलिस वालों से निवेदन करके उनको बताओ कि अगर तुमने नहीं जाने दिया या उस तक रोटी नहीं पहुंचाई तो हत्या लग जाएगी तुम्हारे ऊपर। खैर रास्ता इन्होंने निकाला, उसको भोजन पहुंचाया। आप ये समझ लो, जब ऐसी परिस्थिति आ गई, जब कोरोना की करोनी आ जाएगी, उसकी घरवाली का नाम करोनी है, और जब करोनी आ जाएगी तब कितनी बड़ी बीमारी आएगी सोच लीजिए। बाबा जी ने कहा बीमारी की आंधी और तूफान चलेगा, भौतिक संसाधनों से आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। इसलिए आज बैठी हुई यहाँ पर धर्म संसद में हम सभी से निवेदन करेंगे, घरों में मत बैठिए, थोड़ा सा समय निकालिए। आप लोग समय निकाल करके और शाकाहारी प्रचार गांव के क्षेत्रों में जाकर के करिए। ये मत देखिए आज बरसात आ जाएगी, आज बहुत बड़ी धूप है। अरे ऐसे बरसात और धूप में मान लो ऊपर के ऊपर और नीचे नीचे हम रह गए तो हमारी सेवा तो नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, शाकाहार का प्रचार करिए। लोगों को बताइए कि पशु पक्षी के मांस के खाने से क्या नुकसान है। आपने पेट को कब्रिस्तान और शमशान घाट बना दिया, घर से बरकत चली गई।
इस पेट में देवी देवता कैसे बैठेंगे, कैसे भगवान की पूजा करोगे? जरा सोचो और विचार करो। इसलिए शुद्ध शाकाहारी रहो, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार नहीं, और अंडा भी शाकाहारी नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं, सरकार कहती है शाकाहारी होता है। जैसे मासिक धर्म बंद हो जाने के बाद ही बच्चा पैदा होता है, उसी तरीके से गंदा खून अंडे के अंदर होता है। मैं निवेदन करने आया हूं, आग्रह करने आया हूं, इस शरीर में खाने के लिए महापुरुषों ने ये बताया और नियम बनाए। कहा जो जुबान से चाट कर पानी पीते हैं, दांत नुकीले, जबान पतली और लंबी होती है, शरीर से 3 गुना बड़ी आंत होती है, पैदा होने पर आंखें नहीं खुलती हैं, उन्हीं को मांस खाने का अधिकार है। और जो खींच कर पानी पीते हैं, जुबान छोटी और मोटी होती है, दांत नाखून चौड़े होते हैं, शरीर से 7 गुना बड़ी आंत होती है, पैदा होने पर आंखें खुल जाती, उनको मांस खाने का परमात्मा की तरफ से अधिकार नहीं है। जब जानवर को मारोगे वो रोता और चीखता और चिल्लाता है, जैसे हमारे बच्चों को चोट लगती, चीखता और चिल्लाता है। हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते, उनके मांस को मुंह से नोच नोच करके मुंह को गुचड़ खाना, और खाने के बाद इस पेट को कब्रिस्तान शमशान घाट बना देते। श्री कृष्ण भगवान को भी इस धरती पर बदला चुकाने आना पड़ा था। रामा अवतार को पेड़ से छुप करके बहेलियों को मारा था, बाली को मारा था। वही बाली बहेलिया और राम किरण के रूप में आए, अदला बदला चुकाना पड़ा। जब जानवर को मारोगे, काटोगे, बनाओगे, धोगे, ये सब बदला चुकाने के लिए आना पड़ेगा इस मृत लोक। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है, शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। जानवरों के यहाँ कोई रिश्ता नहीं होता है, ना कोई माँ, ना कोई बहन, ना कोई बेटी, ना कोई पति, ना कोई पत्नी, सबके साथ परिवार बना लेते हैं। और उन्हीं के मांस के आहार से जब सवेरे आप अखबार उठाते हैं, टेलीविजन का स्क्रीन खुलता है, तब उसको यही दिखाई पड़ता है आप दिल्ली के अंदर इतनी जगह लड़कियों के साथ ये हो गया। फर्स्ट पेज पर आता है, आज वहां अमेरिका से घूमने लड़की आई थी, 4 शराबियों ने या 4 लोगों ने मिलकर के उसके साथ यह कर दिया। जब तक ये बंद नहीं होगा, तब तक चाहे जितने कानून बना लो, चाहे जितने नियम बना लो, चाहे जितनी रामायण कथा भागवत कर लो, ये काम बंद होने वाला नहीं। इसलिए शुद्ध शाकाहारी और किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं। मत पियो, शराब खराब पड़ी, दोनों जग नरसंहारी है। और किसी मत वाले पर जब रंग जमाती होश उसका उड़ जाता काया तल। इसलिए सभी लोगों से प्रार्थना है, जहां कार्यक्रम होता वहां आप लोग प्रचार करते ही करते हैं। साथ ही साथ महीने में एक संकल्प लो, चाहे पहला संडे निकाल लो, दूसरा संडे निकाल लो, पूरे लोगों के व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए। मोबाइल नंबर इसीलिए होते हैं, सब पर डाल दीजिए। एक दिन पहले, 1 हफ्ता पहले डाल दीजिए, लोगों को बताइए। खाली मोबाइल पर डालिए ही मत, संपर्क करिए। आप घर से मोबाइल से संगत नहीं चला सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारों से हमारी प्रार्थना और विनती और निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके लोगों के घरों तक जाइए, उनके हाल चाल पूछिए, उनके सुख और दुख में शामिल होइए। जब वहां जाएंगे सब परिस्थितियों की जानकारी होगी, कौन किस तरीके से है। कुछ सत्संग वचन हो जाएंगे, कुछ गुरु महाराज की बात हो जाएगी। और जो आदमी सत्संग में सेवा की बात नहीं करता है, उससे निवेदन करूंगा कि सत्संग करना आप बंद कर दीजिए। आप कतई सत्संग नहीं करेंगे दिल्ली में। जो आदमी सत्संग में सेवा की बात है, गुरु महाराज ने हमको फोन करके कहा था कि जो आदमी कहे सेवा की बात मत करना, उसके यहाँ सत्संग करने मत जाना। हमसे किसी ने फोन करके काम नहीं, तो हमें जिनसे पूछ लिया। जब आप पूरा काम करा ही नहीं सकते हैं, तो आधी यज्ञ में हम त्रिशंकु की तरह बीच में लटके रह जाएं, तो तुम्हारे सत्संग का फायदा क्या है भाई। इसलिए पूरी बात को समझ लीजिए। दूसरी निवेदन, दूसरा प्रार्थना आप सभी लोगों से है, भंडारे का आयोजन कोई तिलक में, कोई परीक्षा में, कोई शादी में, कोई ब्याह में आप करते हैं, ज्यादा खर्चा मत करिए। ये हमारी प्रार्थना है। आप कह दो हम फलाना बना देंगे, ढकाना बना देंगे, मटर पनीर की सब्जी बना देंगे,
ये आपकी गलती है। न मालूम पनीर में क्या क्या मिला दिया जाता है, न मालूम कितनी मिलावट आती है। जब 50,000 लीटर दूध लगता है, 25,000 पैदा होता है, तो बताओ यूरिया का और ये केमिकल का दूध बनेगा कि नहीं बनेगा? ये पनीर खाओगे जुबान में थोड़ा चटपटा लगेगा, लेकिन जब अंदर जाएगा मशीन काम करेगी तो भाई अल्ट्रासाउंड है, उसमें अल्ट्रासाउंड में आ जाएगा कितनी मिलावट थी। इसलिए तुम्हारी जो मशीन थी वो कमजोर थी और उसमें दाग लग गया। क्या करोगे फिर डॉक्टर के पास, अरे खट्टा मीठा चल पड़ा, जिहुआ बहु भी सरस ले, चोर कुतिया मिल गए, पहरा किसका हो? कौन पहरा करेगा? इसलिए थोड़ा खाने पर नियंत्रण रखो कि नहीं भैया हम तो मटर पनीर बनाना, लंबे वाले चावल बनाना है, छोटे चावल अच्छे मुंह में नहीं जाएंगे। और मान लो लंबे वाला चावल बीच में जाके फंस गया, तब तो तुमको कंची लेके काटना पड़ेगा। है नॉर्मल खाना। प्रचार वाले दिन कोई भंडारा नहीं चलेगा। मान लो कोई अपने यहाँ सत्संग कराना चाहता कि भाई हमारे क्षेत्र में आप प्रचार करेंगे, इस प्रयोजन से हम सत्संग कराने जा रहे हैं, तो मैं उसके लिए कोई बंद नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रचार में आप 2-2 रोटी बना के आ जाइए। बहुत से लोग कहते देर हो जाती। कैसे देर हो जाती है? तुम्हारी ड्यूटी अगर 4 बजे लग जाए ऑफिस में। हम गए थे सत्संग करने, अभी यहाँ गए थे कल, वहां तमाम खेती का काम करने वाले लोग हैं। शाम को जल्दी सो जाते हैं, 12-1 बजे उठते हैं और अपनी गाड़ियों में फूल लाद लेते हैं और ले करके मंडी में पहुंच जाते हैं। 12-1 बजे लौट करके अपने घरों में आते हैं। आपकी ड्यूटी 4 बजे की हो जाए और आपको पता चले कि हमको लंच वहीं पर खाना है, बताओ आप लोग रोटी बना के ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? महीने में 1 दिन के प्रचार की बात की जा रही है, आप 4 रोटी बना के ले जा सकते? इसलिए 2 रोटी बना लीजिए और चटनी रख लीजिए। अब मान लो माल ज्यादा उड़ाते हैं आप लोग, 4 के बजाय 6 खाते हैं, तो मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप 6 खाते हैं तो 8 बना के ले जाओ, चटनी ले जाओ, प्रचार करो और प्रचार करके जब इकट्ठा हो, एक चद्दर फैला करके उसी पर इकट्ठा करके 2 दाना प्रसाद डाल करके, और सभी लोगों से प्रार्थना है कि सब लोग आंख मूंद के बढ़िया गुरु महाराज का ध्यान करके और प्रार्थना करिए और फिर बैठ करके खा लीजिए। आप सोचते हैं चलो खाने के बाद एक गांव और प्रचार कर देंगे, प्रचार कर लीजिए। कोई अपनी आई गई बात है, कोई संगत की बात है, वहां पर हो जाए। महीने में 1 रविवार को आप सब लोगों से हमारी प्रार्थना है। जैसे देखिए अभी जुलाई में 27 तारीख पड़ेगी, वैसे कुछ सेवादार गए, वहां सेवा चल रही है, छोटे अस्पताल में 5-7 लोग लगे हैं। अगस्त में 31 अगस्त पड़ रहा है, सितंबर में 28 सितंबर रहेगा, अक्टूबर में 26 अक्टूबर और 23 नवंबर। ये सब ऐसी तारीखें हैं जो आप लोग नोट कर लो और संख्या में वहां पर जाइए। जब ज्यादा संख्या में जाएंगे तो वहां अच्छी सेवा हो जाएगी। अब ये नहीं कह रहे भाई 23 को क्या जाए, 28 को जाना है। अरे 23 को पहुंच जाए, साफ सफाई हो जाए, रहने की व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, वहां किसी को कोई शिकायत ना मिले। 15 अगस्त और 2 अक्टूबर 2 तारीखें ऐसे पड़ती हैं जो संडे के अलावा है। आप लोग सलाह कर लीजिए हमको कहां कहां सत्संग करना है। ये हमारी प्रार्थना और निवेदन है आप सभी लोगों से। शाकाहारी के प्रचार में आप सब लोग अपने अपने वाहनों को लेकर के जाइए। मान लो आपके पास वाहन नहीं है, कोई 3 व्हीलर है, कोई कार है, चलो भैया हमको भी ले चलो। उससे ज्यादा आप लोग हो रहे हैं, टेम्पो किराए पर कर लीजिए। सब लोग 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 रुपया दे दो। मान लो इसमें दिक्कत है, बस पकड़ करके या कोई साधन पकड़ करके आप वहां पहुंच जाइए और प्रचार करिए, लोगों को बताइए। प्रचार का मतलब ये नहीं है कि आप नारे लगाते हुए चले जाए। आप कॉर्नर पर खड़े होकर के, जहां 10-5 लोग खड़े हैं, वहां पर आप गुरु महाराज की बातों को बताते हुए, हम लोग किसके शिष्य हैं, शाकाहारी का मतलब क्या है, किसी से भिड़िए मत, किसी से तर्क वितर्क मत करिए। सत्संगियों ये जिम्मेदारी गुरु महाराज ने सौंपी है। अगर इस जिम्मेदारी को नहीं करोगे तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा हम तो काम करा लेंगे, तुम नहीं करोगे तो हम गधे से करा लेंगे।
अरे नहीं सुनेगा कोई तो दुलत्ती चला देंगे, तब तो सुनेगा। सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग गधे से अच्छे हैं। इसलिए मैं भी प्रार्थना कर रहा हूं कि महीने में एक दिन शाकाहारी प्रसाद। अरे घर में पति पत्नी रहते हो, चलो भाई दोनों लोग पहुंच जाओ, अच्छी बात। मान लो इस बार पति नहीं जा सकता है, पत्नी चली जाए, मान लो दोनों लोग। अरे महीने में एक दिन की बात है, जहां सत्संग होते हैं आप लोग आएंगे तो प्रचार करवा लीजिए यहाँ पर आकर के जल्दी, जिससे सभी लोगों को संदेश पहुंच जाए। और जहां 10-20 लोग खड़े हैं, आप शॉर्टकट में 2 मिनट 3 मिनट में बता दीजिए शाकाहारी का मतलब क्या है। किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं, किसी को बुरा ना लगे। कोई बात आ जाए तर्क के ऊपर तो आप कतई किसी से तर्क मत करिए। एक से एक यहाँ पड़े हुए हैं लोग जो आपकी बात नहीं मानेंगे। 2 लोग दूध बेच रहे थे, तो गर्मी का सीजन था, पसीना गिर रहा था, तो एक औरत ने पूछा, अरे भैया वो गाय का दूध कैसा होता है? गुस्से में था, उसने कहा काला होता है। तो कहा काला होता? हाँ हाँ काला होता है। दूसरा दुधिया जो सुन रहा था, काला क्या होता है? सफेद होता है। कहले तेरे बाप का क्या जाता है, काला होता है। अब दोनों में बहस छिड़ गई, तो कहा ठीक है कल हम पंचायत बुलाएंगे और पंचायत में तुम सिद्ध करना कि गाय का दूध काला होता है। बोला ठीक है बुला लेना पंचायत। पंचायत को बुलवा हो गया, उसका बुलवा आया कि पंचायत ने तुमको बुलाया है। नहा धो के कपड़े उपड़े पहन के तैयार हुआ, पत्नी आई सामने खड़ी हो गई, तो कहा ये बताओ तुम जहां जा रहे हो 10 आदमी इकट्ठा हो गए, अरे वहां यहाँ कह क्यों नहीं देते हो कि हाँ सफेद दूध होता है, गाय का दूध सफेद ही तो होता है। कहा बेवकूफ औरत, तू आदमी का साथ न दे करके पंचायत का साथ दे रही है। कहले वहां कैसे सिद्ध करोगे? अरे कहले मूर्ख औरत, जब मैं मानूंगा ही नहीं कि दूध सफेद होता है तो कैसे पंचायत हमारे ऊपर दंड लगाएगी? तो जिसको मानना ही नहीं है आप उसको बनाने जा रहे हो, तो कोयला ना हो उजरो ज्ञान गांठ का जाए। मूर्ख को क्या समझाओते? सीधी सी बात है, आप अपनी बात को कह दीजिए, मान ले अच्छी बात है, और ना माने तो वो जाने, उनकी बात जाने। और बाकी सभी सत्संगियों से हमारी प्रार्थना और निवेदन है, देखिए 4 महीने जाने में देर नहीं लगी। दादा गुरु का पावन भंडारा है। हम हमेशा ये कहते चले आए हैं, आपके नातेदार, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी कहीं भी रहते हो, आप मोबाइल के माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से उनसे संपर्क करिए और हर हालत में उनको सत्संग में बुलाइए। बेहतर व्यवस्था हो, इसी के लिए महीने में एक बार जाया जाता है। अच्छे से अच्छी वहाँ व्यवस्था करो। इस बार हम प्रयास करेंगे कि जो क्षेत्र की संगत हो उस क्षेत्र के लोगों को डेरा दिया जाए, ताकि कोई भी आदमी आ जाए तो हमको भी बताने में सुविधा रहे और वहाँ एक व्यवस्था अच्छी तरीके से हो जाए। सब लोग इसके लिए समय दें। साथ ही साथ सबसे बड़ी प्रार्थना आप लोगों से ये है कि देखिए दिल्ली का ट्रक आज रात में निकल पड़ा है 122 दिवसीय काफिले में। सेवादार केवल 8 सेवादार गए, कम से कम 15 सेवादार चाहिए। भंडारा काम आप नहीं कर रहे हैं। युद्ध करना आसान है, युद्ध करना आसान है, लेकिन वैचारिक क्रांति का परिवर्तन करना बहुत कठिन और बहुत मुश्किल है। जहां अपना भाई, अपना बेटा, अपना पति और पत्नी एक दूसरे की बात न मानते हो, वहां हम गुरु महाराज के संदेश को जनता के बीच में ले जा रहे हैं। तो कम से कम हम इतना देखें कि गुरु महाराज की कितनी बड़ी दया है, जहां हमारे परिवार के लोग भी हमारा सहयोग करते हैं और हमारे संदेश, हम जो संदेश लेकर के जाते हैं वो लोग पूरा और बहुत विश्वास और भरोसा करते हैं, और इसी से समाज में एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से हमारी प्रार्थना और हमारी विनती है। देखो एक निवेदन 2-3 और करूंगा, खासकर जैसे यहाँ मंच पर संचालन होता है, इनमें नए लड़कों को खड़ा करिए, प्रार्थना नए लड़कों से कराइए। कोशिश करिए जो सत्संगी इसमें नए लड़के हैं, हमारे बीच में दिनेश मास्टर हैं और लोग हैं, उनसे भी यहाँ आधा घंटा पौना घंटा बुलवाइए, ताकि ज़्यादा लोग जब हो जाएंगे
ज्यादा जगह ये संदेश जाएगा। अब ऐसे आदमी मत खड़ा कर दो कि माइक पकड़ करके निक 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 आधा घंटा यही करता रहे, तुम्हारा हो गया काम। अरे कम से कम साप्ताहिक सत्संग में उनसे सत्संग करवाइए, भजन उनके द्वारा करवाइए कि चलो भजन में। इसीलिए स्वामी जी महाराज जी चिल्ला रहे हैं, घर में तुम्हारे बच्चा है, छोटे बच्चे को किताब दे दो। हम समझते हैं कि आप बड़े जानकार हैं, पूरी किताब चाटे पड़े हैं, लेकिन आप हुनर कैसे सिखाएंगे, आप उसको कैसे बताएंगे? बच्चे आगे नहीं आएंगे तो हमारे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। कैसे अच्छे समाज का निर्माण होगा? जब हम करने निकले तो घर से शुरू करें, घर से शुरू करें, और जब घर से शुरू करेंगे तभी हम समाज को सही दिशा दे पाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से विनती और खासकर प्रार्थना है, जो लोग 3 सितंबर को जाना चाहते हैं, वैसे तो ट्रेनें फुल हो चुकी हैं कि लोगों को लगे कि हाँ दिल्ली के लोग यहाँ पर आए थे। अरे वो बनारस और जौनपुर का बॉर्डर है जहां पर तुमको कार्यक्रम दिया गया है। आप बात को समझिए, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है। आपको जौनपुर में भी प्रचार करना है, आपको बनारस में प्रचार करना है, गुरु महाराज के मिशन को सब जगह फैला करके और लोगों को सत्संग मैदान में लेकर के आना है। इन्हीं शब्दों के साथ एक मालिक के आवाज को आप लोग जोर के साथ लगाइएगा। जय गुरुदेव। देखो, संगत में हर एक आदमी अपनी अपनी जगह पर महत्व रखता है। जैसे मान लो कोई नहीं बोल पाता है तो पानी पिलाने का उसका सेवा, खाना खिलाने की सेवा। मान लो लोग जा रहे हैं, कोई जैसे हमारे बीच में एक नारायण जी बैठे हुए हैं, पूरा नाम नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग पीछे लग जाओगे। रसीद काटते हैं तो बड़ी कला है उनके अंदर। हमारे बीच में मनोज भैया बैठे हैं, इनके अंदर भी कला है। ये कम बोलते हैं, दीवालें ज्यादा बोलती हैं, और जब दीवालें बोलने लगती तो ये ज्यादा बोलने लगते हैं। मतलब कला सबके अंदर है। तो मैं नारायण पाल से भी कहूंगा, मनोज से भी कहूंगा, भाई आप वहां चले समय निकाल करके और इन देवालों को बुलवाइए। आप वो लिख करके चले आएंगे। जब तक दीवार पर पुरुष नहीं चलेगा तब तक वो दीवारें आपके गुरु का संदेश दुनिया को देती रही। आप वहां लिख करके चले आएंगे तो ये निश्चित जान लीजिए, वहां के लोग कहेंगे कि दिल्ली राजधानी से लोग हमारे यहाँ आए थे, और देखो इतनी बढ़िया राइटिंग में लिख गए अपने गुरु का संदेश। एक गुरु का परचम वहां लहराता रहेगा, और इसी काम के लिए तुमको जन्म मिला है। इसलिए आपसे प्रार्थना निवेदन है, कोशिश करो कि कम से कम आप 1 हफ्ते का टाइम दो, कम से कम, और पूरा समय दे दीजिए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। अरे बच्चे जब घर संभालने वाले हो गए हैं तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आगे कदम बढ़ाएं, और नहीं जब तक मरो ना कब्र में न जाओ, बच्चे के नाके ही पूछते रह जाओ, तब तो तुम बच्चे का सत्यानाश ही करके चले जाओगे। वो कुछ बेचारा सीख ही नहीं पाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से प्रार्थना और विनती और निवेदन है कि सब लोग अपना समय निकाल करके चलें। और मनोज से पुनः निवेदन करूंगा कि आप समय निकाल चलें, और अगर समय हो तो अभी देखिए छोटे वाले हॉस्पिटल में वहाँ तो कुछ काम हुआ है, वहाँ टीन सेट बदल दिया गया, थोड़ी दीवार खड़ी की गई है, पुताई हो गई है, तो उस पर भी लिखने की बात है कुछ। तो मान लो कभी आप जाते हैं सेवा में तो आप चले जाइए, वहाँ की दीवारों पर लिख दीजिए निःशुल्क चिकित्सालय, और जो वहाँ के डॉक्टर लोग बताएंगे वो हो जाएगा। देखो संगत की बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और इन जिम्मेदारियों का आप लोग बड़ी अच्छी तरीके से निर्वाह करते हो। हर कार्यक्रम को दिल्ली के सत्संगे मिलजुल करके बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराते हैं। इसके लिए मैं संगत की तरफ से, अपनी तरफ से सभी का आभार व्यक्त करते हुए मालिक के नाम को आप लोग एक बार जोर के साथ लेंगे। जय गुरुदेव। देखो आप लोगों के बीच में झोली आएगी और अच्छे, और उसके बाद खड़े हो जाएंगे सब लोग, आरती होगी। आरती के बाद जो लोग दर्शन करना चाहते हैं दर्शनी सेवा चढ़ाते हुए, भोजन भंडारे के लिए सब लोग पहले वो लोग बैठेंगे
जो महिलाएं और बच्चे, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कर लेना और सभी सेवादार लोग लग जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रभु का। अरे अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बीती उमरिया। देखिए झोली आ रही है, जो लोग सेवा डालना चाहते हैं इसमें डाल देंगे। मथुरा जाएंगे, वहां महाराज जी के हवाले कर दी जाएगी। आप लोग उदारता का परिचय दें। बोल न बोल किसी को तीखे, बोल न बोल किसी को तीखे, क्यों तुम किसी को दुश्मन दिखे, क्यों तुम किसी को दुश्मन दिखे। वही करो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। वही करो जिसमें भलाई रे, तेरी बीती उमरिया। त्याग बुरों की संगत भाई, त्याग गुरुओं की संगत भाई, करे सत्संग और जग की भलाई। करो सत्संग और जग की भलाई। रीत यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। रीत यही सुखदाई रे, तेरी बीती उमरिया। माया ने तुमको बहकाया, माया ने तुमको बहकाया, सुंदरता का दास बनाया। सुंदरता का दास बनाया। नाव भंवर में फसाई रे, तेरी बेटी उमरिया। नाव भंवर में फसाई रे, तेरी बेटी उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बेटी उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बेटी उमरिया। पाप गठरिया सिर से पटक दे, पाप गठरिया सिर से पटक दे। लोभ जो थामे हाथ से झटक दे। लोभ जो में हाथ से झटक दे। धर्म की पकड़ लो कलाई रे, तेरी बेटी उमरिया। धर्म की पकड़ लो कलाई रे, तेरी बेटी उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बेटी उमरिया। अब तो भजन करो भाई रे, तेरी बेटी उमरिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए जो लोग सेवा लाए हैं